इट्स टू हार्ड टू डाई अध्याय 1251 से लेकर 1260 तक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 1251 महान उपहार। नया मरना बहुत कठिन है, नवीनतम अध्याय खोजें। एगो की बड़ी काली आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं, सीधे जियोबाई को घूरते हुए। तांबे की घंटियों की तरह आंखें घूरती रहीं। उन आंखों को लगता है आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई ने एगो की धमकी भरी आंखों पर मुस्कान के साथ जवाब दिया। वह सिर्फ सच कह रहा था। फेहन, क्या चल रहा है? चांदी के बालों वाले सम्राट ने सी फेहान को देखा और पूछा। तो क्या एगो गुप्त रूप से उनकी मदद कर रहे हैं? जाहिर है, भाई गौ को बेच दिया गया था। सी फेहान ने किनारा कर लिया और जवाब दिया। जब सी फेहान ने कहा कि चांदी के बालों वाले सम्राट समझ गए। ओह टिल्डे, ये पता चला है कि यह अगू था जिसने गुप्त रूप से उनकी मदद की। के रूप में क्यों अगू उनकी मदद करेगा? चांदी के बालों वाले सम्राट अब नहीं पूछा। क्योंकि उत्तर बहुत स्पष्ट है, क्योंकि सी फेहान के कारणों के कारण एगो ने केवल सी फेहान के चेहरे के कारण उनकी मदद की। तो बस धन्यवाद कहें। परंतु अब स्पष्ट रूप से माफी मांगने का समय नहीं है, क्योंकि वर्तमान वातावरण थोड़ा सूक्ष्म है। जियोबाई, आपने मेरा अपहरण कर लिया। उद्धरण चिन्ह। मैं आपको नहीं बेचा, मैं सच कह रहा हूं, मैं सिर्फ तथ्यों को बता रहा हूं। उद्धरण चिन्ह। कुत्ता झगड़ पड़ा। चांदी के बालों वाला सम्राट। नहीं, ये ठीक है। फेहन, क्या ये लड़ाई को मनाने का समय है? चांदी के बालों वाले सम्राट ने पूछा। सी फेहन के शांत चेहरे को देखकर चांदी के बालों वाला सम्राट मदद नहीं कर सकता, लेकिन संदिग्ध हो सकता है। क्या वह लड़ाई से डरता नहीं है? चिंता मत करो, ये ऐसा नहीं होगा, आप लड़ने में सक्षम नहीं होंगे। सी फेहान ने मुस्कुराते हुए कहा। आवाज बस गिर गई। ओह, क्या बकवास है। अगू, तुम मुझे कैसे काटने की हिम्मत? उद्धरण चिन्ह। आपको काटने में क्या गलत है? मैं तुम्हें पीट रहा हूं। विस्मयादिबोधक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। आओ, किससे डरता है? उद्धरण चिन्ह। एक आदमी और एक कुत्ता एक साथ लड़े। चांदी के बालों वाला सम्राट। क्या लड़ना असंभव नहीं है? प्रश्नवाचक चिन्ह। सी फेहान, आपके चेहरे पर थोड़ी चोट क्यों लगती है? लिंग शिन्यून, मैंने न तो सुना और न ही देखा। फाइन, ये वास्तव में ठीक है। उद्धरण चिन्ह। ये वास्तव में ठीक है, मुझ पर विश्वास करो, ये हर रोज है। उद्धरण चिन्ह। डॉट 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 डॉट। समय उड़ जाता है। पलक झपकते ही दोपहर हो गई। जैसे ही ये दोपहर के करीब आया, चांदी के बालों वाला सम्राट वापस चला गया। हालांकि जियोबाई और अन्य लोगों ने उसे रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन चांदी के बालों वाला सम्राट वापस चला गया। जाने से पहले चांदी के बालों वाले सम्राट ने जियोबाई और उनकी पार्टी को एक बड़ा उपहार भी दिया। मिलने और अभिवादन के अलावा एक और महान उपहार। खैर, चांदी के बालों वाले सम्राट के अनुसार यह एक महान उपहार है। सी फेहान ने इस पर नजर डाली और बाद में कहा कि यह एक महान उपहार था। हालांकि जियोबाई, एगो और लिंग जिन्यून सभी ने कहा कि वे इस महान उपहार को नहीं समझ सकते, क्योंकि यह उपहार एक गौण नहीं है, ये कुछ पेंटिंग और सुलेख है। चांदी के बालों वाले सम्राट सहित सभी राजवंशों के पिशाच सम्राटों के ऑटोग्राफ, हर एक वास्तविक है और प्रामाणिक होने की गारंटी है। यद्यपि यह पिशाच जनजाति के राजाओं द्वारा खींचा गया एक ऑटोग्राफ है, लेकिन पिशाच पेंटिंग प्रतिभा के साथ मैं वास्तव में इसकी सराहना नहीं कर सकता। ये चीजें क्या चित्रित हैं। जियोबाई का सिर काली रेखाओं में ढका हुआ था। मैं इसे नहीं समझता, मैं वास्तव में इसे नहीं समझता। सिर दर्द होने से एगो ने अपना सिर हिला दिया। क्या यह एक लैंडस्केप पेंटिंग है या किस तरह की पेंटिंग? लिंग शिन्यून थोड़ा डूब गया। एक प्रतिभाशाली लड़की के रूप में जो पेंटिंग, सुलेख, शतरंज और शतरंज में कुशल है, यहां तक कि वह सुलेख और पेंटिंग की सामग्री को समझ नहीं सकती है। और सी फेहान, अच्छा शब्द। उद्धरण चिन्ह। अच्छी पेंटिंग, यह एक शानदार पेंटिंग है। प्रत्येक पेंटिंग पूरे अभयारण्य में एक सनसनी पैदा करने के लिए पर्याप्त है, और ये इतिहास में प्रसिद्ध होगा और हमेशा के लिए चलेगा। सी फेहान ने प्रत्येक पेंटिंग और सुलेख का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया, जिसमें उनके चेहरे पर उत्साह और खुशी लिखी गई थी। जियोबाई, लिंग शिन्यून, अगू, क्या आपको यकीन है? प्रश्नवाचक चिन्ह।
फीनिक्स का सामना करने वाले 100 पक्षी। उद्धरण चिन्ह। ड्रैगन और बाघ लड़ाई। उद्धरण चिन्ह। शब्द परिश्रम। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। स्टॉलवर्ट आंकड़ा। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। द स्वर की इच्छा। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। ये पेंटिंग और सुलेख मेरे पिशाच कबीले के सभी प्रसिद्ध चित्र हैं। साधारण प्रधान और मंत्री भी उन्हें देख नहीं सकते। पिता को भारी खून बह रहा है। सी फेहान बहुत उत्साहित थे। जियोबाई, लिंग शिन्यून, एगो, वे अभी भी उत्सुक हैं। सी फेहान ने इन चित्रों को कैसे पहचाना? वे उनमें से एक को क्यों नहीं पहचान सकते? क्या ये वास्तव में एक काम है जिसे लोग आकर्षित कर सकते हैं? सिस्टम ने पूछा, यहां तक कि वह इसे समझ नहीं पाया। जियोबाई, अभी भी ऐसी चीजें हैं जो सिस्टम को समझ में नहीं आती हैं। भाई, जब से आप इसे पसंद करते हैं, आप ये सब ले सकते हैं। जियोबाई ने कहा, वास्तव में, भाई, क्या ये वास्तव में संभव है? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सी फेहान ने जल्दबाजी में अपना सिर घुमाया और उत्साह के साथ पूछा, उसे सब कुछ इतना कीमती दे दो? क्या ये वास्तव में संभव है? बेशक, जियोबाई ने बार बार सिर हिलाया। इसे ले लो, इसे ले लो, ये सब ले लो। एगो ने लहराया और पकड़ा। वे वास्तव में इस सामान की सराहना नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता कि पिशाच जनजाति की पेंटिंग प्रतिभा कैसे विकसित हुई। इसे लें। उद्धरण चिन्ह। लिंग शिन्यून ने धीरे से कहा, धन्यवाद भाई, भाई और भाभी। सी फेहान को बहुत खुशी हुई और जल्दी से सभी सुलेख और चित्रों को एकत्र किया गया। वह इसे रात में ध्यान से पढ़ना चाहता है। अनफोल्डेड सुलेख और पेंटिंग को सी फेहान द्वारा ले जाने के बाद जियोबाई मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसके दिल में कहा, आह, दुनिया साफ है। ये सुलेख और पेंटिंग क्या है? फीनिक्स का सामना कर रहे 100 पक्षी। इस पेंटिंग को फैन कबीले के सदस्यों द्वारा नहीं देखा जाना चाहिए, अन्यथा आपको ऊपर जाना होगा और कड़ी मेहनत करनी होगी। ड्रैगन की लड़ाई और बाघ की लड़ाई की तस्वीर भी है। ड्रैगन और यूहस को इसे देखने न दें, अन्यथा विवादों को भड़काना आसान होगा और लड़ाई के बिना समाप्त करना मुश्किल होगा। ऐसा नहीं है कि जियोबाई एगो को नाराज करता है। कैनवास पर मांस का एक टुकड़ा डालकर कुत्ता उनसे बेहतर है। अगू, धन्यवाद, मैं नाराज था। डॉट 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 डॉट। समय बीत गया और सी फेहान ने अपने कमरे में सुलेख और पेंटिंग लगाई। फिर अगला मेहमान आया। संप्रदाय मास्टर को रिपोर्ट करना इस शिष्य के पास रिपोर्ट करने के लिए एक जरूरी मामला है। उद्धरण चिन्ह। पहाड़ की रखवाली करने वाले शिष्य की आवाज आई। क्या बात है? बात करते हैं। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई ने कहा, पहाड़ के गेट के बाहर एक आदमी अपने घुटनों पर खड़ा नहीं हो सकता। उसकी सांस को देखते हुए यह एक मानव जाति होनी चाहिए। पहाड़ के रक्षक शिष्य ने सम्मानपूर्वक कहा, घुटने टेकने का जोखिम नहीं उठा सकता। क्यों? उसने मेरे संप्रदाय के गेट के बाहर घुटने क्यों लगाए? जियोबाई ने संदिग्ध रूप से पूछा। शिष्य को पता नहीं है, शिष्य केवल ये जानता है कि यह आदमी संप्रदाय के स्वामी को देखने के लिए भीख मांगता है। पहाड़ के रक्षक शिष्य ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, कृपया मुझे देखें। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई और भी भ्रमित थे। क्या चल रहा है? तुरंत जियोबाई ने पहाड़ के गेट पर संप्रदाय द्वार के बाहर नजर डाली और वास्तव में एक आदमी घुटने टेक रहा था। हालांकि आदमी जियोबाई को नहीं पता था। आपको हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि वह हमारे संप्रदाय के शिष्य की तरह दिखता है? जियोबाई ने अपनी ठुड्डी को रगड़कर गहरी आह भरी। मैं भी थोड़ा महसूस करता हूँ। सी फेहान ने भी कहा। अगो, वह शिष्य कौन है? एगो ने पूछा। म्यू शिंग। उद्धरण चिन्ह। म्यू शिंग। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई और सी फेहान ने एक ही समय में जवाब दिया। म्यू शिंग। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई और सी फेहान अचानक जाग गए। अध्याय 1252। एक दूसरे की मदद करने के बारे में बात करें। नया मरना बहुत कठिन है, नवीनतम अध्याय खोजें। क्या वह म्यू शिंग के पिता नहीं है? जियोबाई ने आश्चर्य में पूछा। ने कहा, यह वास्तव में थोड़ा समान है। सी फेहान ने इसे ध्यान से देखा और विचार किया। ऐसा नहीं है, यह म्यू शिंग के पिता है। एगो ने कहा, म्यू शिंग के पिता हमारे संप्रदाय में क्यों आए? जियोबाई ने संदिग्ध रूप से पूछा। क्या यह म्यू शिंग की तलाश में है? उद्धरण चिन्ह। जाहिर है, आप इस तरह से म्यू शिंग की तलाश में कैसे आ रहे हैं? यह अच्छा है, आप अपने घुटनों पर क्या कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई ने अपना सिर हिलाया।
म्यू शेंग के माता पिता से उनकी कोई दोस्ती नहीं है। यदि आपको चौराहे के बारे में बात करनी है तो ये बिना नहीं है। म्यू शेंग अजेय संप्रदाय के सबसे बड़े शिष्य हैं। जब वह बच्चा था तो उनके द्वारा उसे छोड़ दिया गया था। वयस्क होने के बाद उन्होंने दशकों तक उनकी खोज की और आखिरकार उन्हें ढूंढ लिया। वह उनसे नाराज भी था और फिर से छोड़ दिया गया था। सावधानीपूर्वक गणना के बाद म्यू शेंग को 2 बार छोड़ दिया गया था। अगर कोई मौका नहीं होता तो म्यू शेंग को म्यू परिवार ने बहुत पहले सताया होता। और उस समय जियो बाए और एगो थे, इसलिए उन्होंने जियो बाए और एगो को कोई चेहरा नहीं दिया। हालांकि जियो बाए और एगो ने परवाह नहीं की। जब फैंग कबीले को खजाने की सख्त जरूरत थी, जो जीवन काल को बढ़ा सकता था, तो म्यू शेंग ने क्वेस्ट्स लिया और क्वेस्ट्स किया। खजाने के लिए सभी योगदान बिंदुओं का आदान प्रदान किया जो जीवन काल को बढ़ा सकते थे, और गुप्त रूप से उन्हें फैंग कबीले में भेज दिया। नतीजतन फैंग कबीले अभी भी नहीं जानते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी से उन खजाने को किसने भेजा है। यदि आप नहीं जानते हैं तो ये ठीक है। सैकड़ों वर्षों से म्यू शेंग के माता पिता ने कभी भी म्यू शेंग का दौरा नहीं किया है, एक पत्र भी नहीं। इस शियाओ बाए और अन्य लोगों के लिए म्यू शेंग के माता पिता की अच्छी छाप होना मुश्किल है। क्या आप वास्तव में अपने ही बेटे को स्टील मानते हैं? तो हमें इस मामले पर क्या करना चाहिए? हमें इससे कैसे निपटना चाहिए? जियो बाई ने अपनी भौहें उठाई और पूछा, आप सूजर हैं, आप हमसे पूछें। उद्धरण चिन्ह। अगु और अन्य स्पष्ट रूप से दोष नहीं लेना चाहते हैं। म्यू शेंग जागो, लिंग शिन्यून ने धीरे से कहा। म्यू शेंग को इस मामले पर ले जाने दे। जियो बाई ने पूछा, ये भी एक अच्छा तरीका है। एगो ने सिर हिलाया। म्यू शेंग के माता पिता से उनकी कोई दोस्ती नहीं है, लेकिन म्यू शेंग की है। आखिरकार वह बाहरी संप्रदाय से एक बड़ा शिष्य था, और वह पहला शिष्य था जो अभयारण्य में चढ़ने के बाद उनके साथ घुलने मिलने को तैयार था। आइए ऐसा करते हैं, म्यू शेंग को जगाएं। जियो बाई ने कहा, मैंने पहले ही फोन कर दिया है। सी फेहान ने कहा। जियो बाई, लिंग शिन्यून, अगु, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। भाई, आप बहुत तेजी से कार्य करते हैं। उद्धरण चिन्ह, ये ठीक है। उद्धरण चिन्ह, डॉट डॉट डॉट। अजेय संप्रदाय। बाहरी संप्रदाय के शिष्य एक गुप्त कमरे में पहाड़ की पहली चोटी पर चले गए। एक युवा शिष्य ने इस पर अपनी आंखें बंद कर ली। आवाज सुनने के बाद युवा शिष्य की आंखें तुरंत खुल गईं। शिष्य म्यू शेंग, मैंने पहले बड़े को देखा है। यदि आप पहले बड़े से यह पूछने की हिम्मत करते हैं कि आदेश क्या है, तो शिष्य निश्चित रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा और बाहर जाएगा। म्यू शेंग जल्दी से खड़े हो गए और सलामी दी। म्यू शेंग, अब आप बाहर जा रहे हैं, आपके लिए पहाड़ के गेट के बाहर से निपटने के लिए एक बड़ा मामला है। सी फेहान की आवाज लग रही थी। हाँ, शिष्य मानता है। उद्धरण चिन्ह, म्यू शेंग, उद्धरण चिन्ह, शिष्य यहाँ है। उद्धरण चिन्ह, कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है, संप्रदाय हमेशा आपकी तरफ रहेगा। उद्धरण चिन्ह, अजेय संप्रदाय किसी भी शिष्य को नहीं छोड़ेगा। डॉट 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 डॉट। फिर म्यू शेंग संदेह के साथ पहाड़ के गेट पर पहुंचे। सबसे पहले वह अभी भी थोड़ा हैरान था, क्या बड़ी बात थी, और इससे निपटने के लिए उसे इस छोटे शिष्य की आवश्यकता थी। लेकिन अब म्यू शेंग समझ गया। आप यहाँ क्यों हैं? उद्धरण चिन्ह, म्यू शेंग ने एक भ्रूभंग के साथ पूछा, क्योंकि वह उस आदमी को देखता था जो संप्रदाय के दरवाजे पर घुटने टेक रहा था। उस वर्ष की घटनाएं मेरे दिमाग में ज्वलंत हैं। दशकों तक कड़ी खोज करने के बाद उन्होंने क्रूरता से दूसरी बार उन्हें छोड़ दिया। आपने मुझे वापस क्यों छोड़ दिया? उद्धरण चिन्ह, क्योंकि आपको तेज करने की आवश्यकता है। उस स्थिति में, जब हम मर जाते हैं, तो आपके पास खुद की देखभाल करने की क्षमता होगी। उद्धरण चिन्ह, अब के बारे में क्या? उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, आप अभी भी तेज करने की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। शेंगा। उद्धरण चिन्ह, उस आवाज को लंबे समय से उसकी आत्मा में उकेरा गया था, और परिचित आवाज अब परिचित नहीं हो सकती है। म्यू शेंग के पिता कांप गए। अचानक उनका सिर उठा और उनका चेहरा और अधिक चकित हो गया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? म्यू शेंग ने उदासीनता से पूछा। म्यू शेंग के पिता चुप रहे। अलविदा। उद्धरण चिन्ह, म्यू शेंग ने मुड़कर छोड़ दिया। संप्रदाय द्वार के सामने घुटने टेकते हुए, संप्रदाय और सूजरन से अनुरोध होना चाहिए। और जब सी फेहान ने उसे इसे देखने के लिए कहा, तो वह निश्चित रूप से उसे तलाशने और पूछने के लिए कहेगा। लेकिन ये पूछने के बाद मत कहो, तुम अभी भी यहाँ क्यों रह रहे हो? प्रतीक्षा करें, शेंगा। उद्धरण चिन्ह, जैसे ही म्यू शेंग पलट गया, म्यू शेंग के पिता ने अचानक उसे रोक दिया। क्या गलत है?
यदि आपके पास कहने के लिए कुछ है तो मैं भी जा सकता हूं और इसकी रिपोर्ट कर सकता हूं। म्यू शेंग ने मुड़कर हल्के से कहा। शेंग, आपकी मावा। म्यू शेंग के पिता उदास दिखे, लेकिन उन्होंने बात करना बंद कर दिया। माँ, उसके साथ क्या गलत है? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर म्यू शेंग ने महसूस किया कि कुछ गलत था और तुरंत घबरा गया। आपकी माँ की समय सीमा समाप्त हो रही है और समय समाप्त हो रहा है। म्यू शेंग के पिता ने अपने चेहरे पर संघर्ष की नजर के साथ अपनी मुट्ठी को कसकर पकड़ लिया और गहरी आवाज में जवाब दिया। क्या? उद्धरण चिन्ह। म्यू शेंग का चेहरा बहुत बदल गया और वह इतना डर गया कि उसने कुछ कदम पीछे ले लिया। मैंने जो खजाने दिए हैं उनके बारे में क्या? आप उनका उपयोग क्यों नहीं करते हैं? क्या आपने उसे कुछ दवा नहीं दी? उद्धरण चिन्ह। म्यू शेंग ने आगे की ओर अपने चेहरे पर एक उदास अभिव्यक्ति के साथ उसके सामने आदमी के कंधों पर अपने हाथों को दबाते हुए और हिस्टीरिक रूप से गर्जन किया। शेंग, ऐसा नहीं है कि आप इसे अपनी मां को नहीं देते हैं, यह है कि टियन सेडिबो ने काम करना बंद कर दिया है। म्यू शेंग के पिता ने उत्तर दिया। उनके सामने की स्थिति ऐसी चीज नहीं है जिसे उनके जैसे नश्वर बचा सके। तो उद्धरण चिन्ह, यही कारण है कि मैं सेक्ट मास्टर जियो को देखने आया और सेक्ट मास्टर जियो को कार्रवाई करने और अपनी मां के जीवन को बचाने के लिए कहा। उद्धरण चिन्ह, क्या आपका संप्रदाय मास्टर के साथ कोई संबंध है, या आपकी दोस्ती है, या यह एक रिश्तेदार है? म्यू शेंग ने पूछा। आय। उद्धरण चिन्ह। म्यू शेंग के पिता ने अपना मुंह खोला, लेकिन लंबे समय के बाद मैं कुछ नहीं कह सका। वापस सोचकर वह और जी उबाई। कोई चौराहा नहीं है। प्यार और रिश्तेदारी का जिक्र नहीं। लगातार 3 सवालों के बाद म्यू शेंग इस बिंदु पर पहुंच गया। चूंकि आपका कोई संबंध या मित्रता नहीं है, इसलिए आप संप्रदाय के स्वामी से कार्रवाई करने के लिए क्यों कहते हैं? क्या यह आपके ठंडे दिल की वजह से है, या अपनी निर्ममता के कारण आप अपने बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार हैं? म्यू शेंग ने ठंड से पूछा। यदि आप एक दूसरे को नहीं जानते हैं और यदि आप संयोग से मिलते हैं, तो आप कैसे मदद कर सकते हैं? समर्थन करने के लिए पर्याप्त खाएं, कुछ नहीं करना है। जियो बाई वजन नहीं है। जब तक आपकी थोड़ी दोस्ती है, आप इतनी अजीब स्थिति में नहीं होंगे और आप कड़वे दृश्यों में भी काम नहीं कर सकते। शेंग, ऐसा नहीं है कि हम आपको नहीं देखते हैं, लेकिन हमारे पास आपको देखने के लिए कोई चेहरा नहीं है। म्यू शेंग के पिता ने कड़वी बात कही। ओह, मैं देख रहा हूं, क्या कुछ और कहना है? म्यू शेंग ने सिर हिलाया। शेंग, ऊपरना www.sinicmtl.com में आपसे एक एहसान करने के लिए कहना चाहता हूं। उद्धरण चिन्ह। क्या? उद्धरण चिन्ह। मुझे एक पत्र भेजें, जब तक कि संप्रदाय मास्टर जियो आपकी मां को बचाने के लिए तैयार है। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, मैं इसे करने के लिए तैयार हूं। एक गाय एक घोड़ा है। उद्धरण चिन्ह। रुको रुको, बीच में गाय और घोड़ा बनना ठीक है, ये निश्चित रूप से अच्छा नहीं है। उप संप्रदाय गुरु द्वारा उठाए गए फूल सभी देवता हैं और संप्रदाय मास्टर सिर्फ एक मुट्ठी रेत छिड़कता है और एक देवता है। आपको समझना चाहिए कि दहलीज कितनी ऊंची है ना? म्यू शेंग ने बाधित किया और कहा। डॉट 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 डॉट। पुनश्च इनाम के लिए धन्यवाद भाई। टिकट, सदस्यता और मासिक पास की सिफारिश करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पर ध्यान लगाओ। अध्याय 1253 यिन मिंगाजी। नया मरना बहुत कठिन है, नवीनतम अध्याय खोजें। म्यू शेंग ने जो कहा उसे सुनकर म्यू शेंग के पिता का चेहरा तुरंत शर्म से भर गया। ये सही है, लोग देवता हैं, और यहाँ तक कि अगर उन्हें एक दौड़ते हुए कुत्ते की आवश्यकता होती है, तो वे उसके जैसे किसी व्यक्ति की तलाश नहीं करते हैं, जो एक डेमोड के दायरे तक भी नहीं पहुंच सकता है। ईमानदार होने के लिए आपने केवल मुझे जीवन की दया दी है, पोषण की नहीं। और जीवन की दया, मुझे लगता है, स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने जो मैंने गुप्त रूप से फीनिक्स कबीले को उपहार में दिए थे, पहले ही पूरा हो चुके हैं। म्यू शेंग ने आह भरी और कहा। वह एक निर्दयी व्यक्ति नहीं है, न ही वह एक कृतघ्न व्यक्ति है, लेकिन उसके माता पिता भी उससे बहुत निराश हैं। यहाँ तक कि अगर यह फीनिक्स कबीले के लिए है, तो ये पूरे फीनिक्स कबीले के लिए है, हजारों और अनगिनत जीव। फैंग कबीले की रक्षा करने के लिए किंग लियान ने अपने जीवन का बलिदान दिया, अपने अहंकार का त्याग किया और अपने महान आत्मा को प्राप्त किया। फैंग कबीले में किंग लियान को एक नायक और एक उद्धारकर्ता कहा जाता है। अन्य बलों की नजर में किंग लियान का दृष्टिकोण सराहनीय है। म्यू शेंग की नजर में किंग लियान सिर्फ एक अयोग्य और गैर जिम्मेदार मां थी। म्यू शेंग के पिता और भी अधिक थे। इसलिए इसी तरह म्यू शेंग ने सोचा कि उसने अपनी नियत फिल्म की पवित्रता को पूरा किया है।
उन्होंने संप्रदाय में सैकड़ों वर्षों तक कड़ी मेहनत की है और खोज के पूरा होने के बाद प्राप्त योगदान मूल्य अपवाद के बिना है, जिनमें से सभी स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने के लिए बदले जाते हैं, जो जीवन काल में सुधार कर सकते हैं और फिर गुप्त रूप से फैंग कबीले में भेजे जाते हैं। चूंकि म्यू शेंग का जन्म हुआ था, इसलिए म्यू शेंग के माता पिता ने न तो उनकी देखभाल की और न ही उनकी परवरिश की, न ही उन्होंने खोज की, दौरा किया, लिखित पत्र दिए या उन पर ध्यान दिया। इसलिए म्यू शेंग ने महसूस किया कि उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। शेंगा उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर म्यू शेंग के पिता बहुत दुखी हुए। उन्होंने धीरे से फोन किया, अपना मुंह खोला और बाकी के लिए उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। पति और पत्नी के पास म्यू शेंग के लिए कोई पोषण अनुग्रह नहीं था, जिसे उन्होंने स्वीकार किया कि वास्तव में एक तथ्य था। उस समय जब म्यू शेंग का जन्म हुआ था, कबीले से एक जरूरी रिपोर्ट आई थी, जिसमें उन्हें जल्दी करने और एक पल के लिए देरी न करने के लिए कहा गया था। कबीले के भीतर इकट्ठा होने के बारे में वे कुछ नहीं कर सकते थे। इसके अलावा उनके पति और पत्नी ने हमेशा कबीले के मामलों को प्राथमिकता दी थी, इसलिए उन्हें अपने आसपास की हर चीज को छोड़ देना पड़ा और जल्द से जल्द हुई कबीले में भागना पड़ा। नतीजतन वापस नहीं जा रहा है। आप लोग मुझे अकेला छोड़ने के बजाय मुझे फीनिक्स कबीले में वापस ला सकते थे, म्यू शेंग ने ठंड से कहा। बचपन की दुखद यादों की बात करें तो म्यू शेंग की भावनाएं थोड़ा नियंत्रण से बाहर थी। शेंगा, वास्तव में एक कारण था कि हम आपको उस समय दूर नहीं ले गए। के लिए उद्धरण चिन्ह, मुझे तेज करने के लिए, ठीक है। म्यू शेंग ने स्नेह किया, आदमी की आवाज को बाधित किया और ठंड से पूछा। म्यू शेंग के पिता, हाँ, ये सही है, ये सही है। उद्धरण चिन्ह, म्यू शेंग के पिता डाउनकास्ट थे। तेज और तेज, ये फिर से तेज है। आप अपना मुंह तेज करने के लिए खोलते हैं, अपना मुंह बंद करते हैं या तेज करते हैं। तेज या तेज करने के अलावा आप तेज के अलावा और क्या कर सकते हैं? और क्या आप जानते हैं, लंबे समय से चला आ रहा गुस्सा पूरी तरह से टूट गया और उसने आदमी के कंधों को दबाया। उसकी आंखें भयानक रूप से लाल थीं और वह हिस्टीरिक रूप से गर्जना करता था। पीसने के अलावा मैं उसे और क्या दे सकता हूँ? विस्मयादिबोधक चिन्ह। शेंगा, इस दुनिया में जहाँ कमजोर लोग मजबूत खाते हैं, आपको स्वभाव को स्वीकार करना चाहिए, स्वभाव से बढ़ना चाहिए, आगे मत सोचना, आलसी खाना और बस खुद को मारना चाहिए। यदि आप हमें फीनिक्स कबीले में वापस आते हैं, तो हम जीवित रहते हुए वास्तव में आपको सुरक्षित रख सकते हैं। अमीर, लेकिन अगर हम मर जाते हैं तो क्या होगा? आदमी ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ म्यू शेंग की आंखों में देखा और एक गंभीर स्वर में कहा, यदि वे मर जाते हैं तो हमेशा उल्टे इरादों वाले लोग होंगे। और उस समय म्यू शेंग को कौन बचाएगा? हे, आपने जो कहा वह अच्छा लगता है। अगर यह संप्रदाय मास्टर और अन्य लोगों के लिए नहीं था जिन्होंने मुझे बचाया, तो मुझे म्यू परिवार के उन कमीनों द्वारा बहुत पहले नुकसान पहुंचाया गया होगा। इसलिए तड़के के बारे में क्या? म्यू शेंग ने स्नेह किया। पीस, जब वह एक बच्चा था तो उसकी हत्या एक गद्दार ने कर दी थी और शहर छोड़ने से पहले उसे लगभग पीट पीट कर मार डाला गया था। क्या इसे तड़के कहा जाता है? नौसिखिया गांव अभी तक बाहर नहीं आया है और आधा जीवन चला गया है। इसे अच्छी तरह से कहने के लिए इसे नर्क कठिनाई पीसना कहा जाता है और इसे बदसूरत बनाने के लिए किसी के अपने बेटे के जीवन या मृत्यु की परवाह नहीं करना है। म्यू परिवार, ये कैसे संभव है? शेंगा, म्यू परिवार आपको कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर म्यू शेंग के पिता की अभिव्यक्ति बहुत बदल गई और उन्होंने सदमे में पूछा, चरवाहा उसका अपना कबीला है, ये संभवतः अपने ही बेटे को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? मुझे पता है कि आप मुझ पर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन यह एक तथ्य है। म्यू शेंग ने उदासीनता से जवाब दिया। शेंगा, ऐसा नहीं है कि मैं आप पर विश्वास नहीं करता, ये सिर्फ चरवाहे का परिवार है। उद्धरण चिन्ह। आदमी की धारणा में चरवाहे का परिवार हमेशा अच्छा रहा है, उसके प्रति सम्मानजनक और हर बार मिलने पर हमेशा हंसमुख। लेकिन म्यू शेंग ने कहा कि यह म्यू परिवार था जिसने उसे नुकसान पहुंचाया। इस मदद नहीं कर सकता, लेकिन आदमी को थोड़ा भ्रमित होने दे। इसे भूल जाए, मैं आपको सीधे मेमोरी दिखाऊंगा ताकि आप मुझ पर फिर से संदेह न करें। म्यू शेंग ने हामी भरी और असहाय होकर कहा। तुरंत उसने अपनी उंगलियां आदमी की भौहों पर रख दी। ओम। द फ्लोरोसेंट लाइट चमक गई। थोड़ी देर। यह उद्धरण चिन्ह। अब आप इसे मानते हैं? उद्धरण चिन्ह। म्यू शेंग ने रुचि के साथ पूछा। उन कमीनों
उद्धरण चिन्ह। म्यू शेंग के पिता गुस्से में थे, उनके माथे पर नीली नसें हिंसक रूप से कूद गईं, और उनकी बाहों और कलाई पर नसें और भी अधिक प्रमुख थीं, और उनकी अभिव्यक्ति थोड़ी छिपी हुई थी क्योंकि वह बहुत गुस्से में थे। शेंग, आप अपने पिता की प्रतीक्षा करें। अपने पिता के लिए अब उन्हें मार डालो और अपने गुस्से को तुम्हारे लिए निकाल दो। म्यू शेंग के पिता ने उनकी आवाज को धीमा करने की कोशिश की और गहरी आवाज में कहा, जैसे कि वह डरता था कि जोर से शोर म्यू शेंग को डरा देगा। कोई जरूरत नहीं है, चरवाहे का परिवार लंबे समय से चला गया है, और संप्रदाय मास्टर ने पहले ही मेरी मदद की है। यदि मैं आपके जैसे व्यस्त व्यक्ति की कार्रवाई करने की प्रतीक्षा करता हूं, तो मुझे डर है कि मैं इस जीवन में इंतजार नहीं कर पाऊंगा। ओह नहीं, प्रतीक्षा न करें, क्योंकि यदि आप संप्रदाय के स्वामी से नहीं मिलते हैं, यदि वे कहते हैं कि मैं बहुत पहले मर गया होता, हो सकता है कि जब मैं मर गया तब भी आप फैन कबीले में बैठे थे, इत्मीनान से चाय पी रहे थे, और आपको ये भी नहीं पता था कि आपके बेटे की मृत्यु कब हुई थी। हो सकता है आपको मेरे अपने बेटे के जीवन और मृत्यु पर ध्यान देने में कोई दिलचस्पी न हो। मू शेंग ने एक हाथ से आदमी को रोका और चकरा गया। शेंग, मेरी व्याख्या सुने। जब मैंने छोड़ा तो मैंने वास्तव में म्यू परिवार से कहा कि आप अच्छी देखभाल करें, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि म्यू परिवार इतना अभिमानी होगा। म्यू शेंग के पिता चिंतित दिखे और जल्दी में कहा हुआ, ठीक है, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, फिर क्या? उद्धरण चिन्ह। मू शेंग ने हल्के से पूछा। ... उसी समय सॉवरेन हॉल अगो, ये पता लगा ले कि क्या म्यू शेंग के पिता सच कह रहे हैं। जियो बाई ने एरगो को देखा और कहा, ठीक है, एक पल रुकिए। उद्धरण चिन्ह। एगो ने सिर हिलाया, फिर गणना करने के लिए अपने पंजे को चुटकी ली। थोड़ी देर पढ़ना www.sanaicmtl.com। ठीक है, म्यू शेंग के पिता ने झूठ नहीं बोला, उन्होंने म्यू परिवार को बताया। एगो ने कहा, यदि ऐसा है तो देखते रहें। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने कहा, ... शेंगिया यिन मिंगजी कहाँ है? दूसरों के बारे में क्या? जब आप म्यू परिवार द्वारा तंग किए गए थे तो वह कहाँ था? म्यू शेंग के पिता ने अचानक पूछा। यिन मिंगजी? क्या यिन मिंगजी? वह कौन है? म्यू शेंग सवाल से स्तब्ध था, उलझन में था। 9 क्रांतियों स्वर्ग क्षेत्र के शिखर पर एक बिजलीघर यिन मिंगजी नाम के एक व्यक्ति को गुप्त रूप से आपकी रक्षा के लिए उसके पिता द्वारा भेजा गया था। दूसरों के बारे में क्या? क्या आपने उसे नहीं देखा? उद्धरण चिन्ह। क्या यिन मिंगजी? इसके बारे में कभी नहीं सुना। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 1254 शाखाएं। नया मरना बहुत कठिन है, नवीनतम अध्याय खोजें। म्यू शेंग ने शपथ ली कि बचपन से उन्होंने यिन मिंगजी नाम के व्यक्ति को कभी नहीं देखा है, और उन्होंने कभी भी अपना नाम नहीं सुना है। यिन मिंगजी? वह कौन है? शेंगिया, जब म्यू परिवार ने आपको तंग किया तो क्या यिन मिंगजी आपकी देखभाल करने के लिए आगे नहीं आए? म्यू शेंग के पिता ने उत्सुकता से पूछा। नहीं, मैंने उसे आगे नहीं देखा जब मैं म्यू परिवार द्वारा पीटने वाला था। मू शेंग ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया। जब वह छोटा था तो उसने बहुत से मृत्यु की स्थिति का अनुभव किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस समय, यिन मिंगजी ने कभी नहीं दिखाया। बूम। उद्धरण चिन्ह। क्रैक। उद्धरण चिन्ह। म्यू शेंग के पिता ने अचानक जमीन को गुस्से से तोड़ दिया, और एक पंच के साथ आधे पहाड़ के अंदर टुकड़ों में तोड़ दिया गया, और बाहर दरार से भरा था। ये कमीने, वह पैसे लेकर भाग गया होगा। उद्धरण चिन्ह। म्यू शेंग के पिता ने गहरी आवाज में कहा, उनके दांत पीस गए। उन्होंने यिन मिंगजी को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया, लेकिन यिन मिंगजी कभी आगे नहीं आए, तब भी नहीं जब मू शेंग कई बार मौत के कगार पर थे। यह क्या साबित करता है? ये केवल एक बात साबित करता है, यिन मिंगजी लाभ लेने के बाद भाग गया। आपने उसे क्या लाभ दिया? मू शेंग ने पूछा। एक लियंगी जिमुयू 5 9वीं कक्षा के निम्न स्तरीय औषधीय गोलियां, 3 9वीं कक्षा की मध्य श्रेणी की औषधीय गोलियां, कई अमूल्य जादुई खजाने और स्वर्ग और पृथ्वी से अनगिनत खजाने। म्यू शेंग के पिता ने अपने दांत पीस लिए और जवाब दिया। सड़क। म्यू शेंग, इतने सारे लाभ। जितना उसने कल्पना की थी उससे कहीं अधिक। मुझे फिर से उससे मिलने न दें। अगर मैं उसे फिर से मिलने दूं तो मैं निश्चित रूप से उसे भड़काऊंगा और उसे ऐंठन करूंगा और उसे जीवित रहने या मरने में असमर्थ बना दूंगा। म्यू शेंग के पिता ने कहा कि पानी जैसी उदास अभिव्यक्ति के साथ उनके दांत पीस गए। कोई आश्चर्य नहीं कि म्यू शेंग अपने पति और पत्नी से इतने अलग हैं।
कोई आश्चर्य नहीं कि म्यू शिंग के पास अपने पति और पत्नी के लिए कोई सद्भावना और निकटता नहीं है। अब उसने कुछ कारण पाए हैं। म्यू परिवार की सफेद आंखों वाला भेड़िया कुछ भी नहीं था, और यहां तक कि किराए के गार्ड भी भाग गए, पूरी तरह से म्यू शिंग के जीवन या मृत्यु की उपेक्षा करते हुए। ऐसी परिस्थितियों में म्यू शिंग के लिए यह सोचना आसान था कि उसके माता पिता उसे प्यार नहीं करते थे या उसकी परवाह नहीं करते थे। भूत जानता है कि क्या आप झूठ बोल रहे हैं। मैं आपके मुंह से निकले एक शब्द पर विश्वास नहीं करना चाहता, म्यू शिंग ने हल्के से कहा। हजारों वर्षों के अकेलेपन ने उसे आसानी से दूसरों पर भरोसा नहीं किया, यहां तक कि अपने स्वयं के जैविक माता पिता पर भी। यदि वह मानता है कि अन्य लोग लापरवाही से क्या कहते हैं, तो वह इसे फिर से खोल सकता है और सैकड़ों वर्षों तक व्यर्थ रह सकता है। पुराने तले हुए आटे की छड़े में सम्मानित होने के बजाय यह मूर्खतापूर्ण और मीठा हो गया है। शेंगा, मैं आपका जैविक पिता हूं, मैं आपसे कैसे झूठ बोल सकता हूं? म्यू शिंग के पिता ने उत्सुकता से कहा। आप मुझे छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। म्यू शिंग ने उसके सामने आदमी की आंखों को देखा और हल्के से पूछा। म्यू शिंग के पिता, भाषण स्थिर है। एक वाक्य ने सीधे विषय को मार दिया। डॉट 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 डॉट। उसी समय सेक्ट मास्टर हॉल। दूसरा कुत्ता, इसे देखें और देखें कि क्या ऐसा कोई व्यक्ति है। जियो बाई ने कहा। ठीक है, रुको। उद्धरण चिन्ह। एगो ने सिर हिलाया, फिर उसके सिर को नीचे किया और गणना करने के लिए उसके पंजे को चुटकी ली। थोड़ी देर। वास्तव में ऐसा व्यक्ति है, म्यू शिंग के पिता सच कह रहे हैं, ये यिन मिंगजी वास्तव में पैसे के साथ भाग रहा है। एगो ने धीरे से कहा। ये गणना करना संभव है कि वह अब कहां है? जियो बाई ने फिर पूछा। हाँ। एगो ने सिर हिलाया, फिर अपने दाहिने पंजे को स्वाइप किया। जियो बाई और अन्य लोगों के सामने तुरंत एक तस्वीर दिखाई दी। एक शानदार हवेली में, आंगन में गहरा अंतरतम कमरे में। मैंने देखा कि एक आदमी बिस्तर पर इत्मीनान से पड़ा था, जिसमें कई सुंदरियां थीं। आदमी का सिर उसके गुलाबी और कोमल पैरों पर टिका हुआ था। गायन और नृत्य को देखते हुए उन्होंने सुंदरियों पिटाई, मालिश और खरबूजे और फलों को खिलाने का आनंद लिया। उसी समय वह अपने हाथों को ऊपर और नीचे ले गया, जिससे उसके बगल की सुंदरियां धीरे धीरे हौंफने लगी और शर्मिंदा महसूस किया। यह उसे है? जियो बाई ने ठंडे चेहरे से पूछा। ठीक है, यह सही है, यह उसे है। एगो ने सकारात्मक रूप से सिर हिलाया। अच्छा लड़का, आप इसका आनंद ले सकते हैं। जियो बाई ने स्नेह किया। फिर उंगली की एक झटका के साथ एक स्ट्रीमर स्क्रीन में गोली मार दी। अगले क्षण स्क्रीन में प्रकाश की एक धारा अचानक दिखाई दी, जो आदमी की भौहों को भेद रही थी। वह आदमी एक पल में बेदम हो गया, खून एक नदी में बह गया और बिस्तर पर गिर गया, अपनी आंखों को आराम करने में असमर्थ। एक पल में मूल रूप से शांत हवेली एक पल में फट गई, जिससे दलिया गड़बड़ हो गया। चीखें, जल्दबाजी में पदयात्रा, दरवाजा तोड़ने की आवाज और गार्ड की गर्जना जारी रही। जियो बाइहो ने फिर से अपना हाथ लहराया और बिस्तर पर पड़ी लाश तुरंत गायब हो गई। जब लाश फिर से प्रकट हुई, तो लाश को म्यू शिंग और म्यू शिंग के पिता की आंखों में ले जाया गया। म्यू शिंग, विस्मयादिबोधक चिन्ह। लाश की अचानक उपस्थिति ने म्यू शिंग को चौंका दिया। यह क्या है? म्यू शिंग ने सदमे में पूछा। यिन मिंगजी, ये यिन मिंगजी है। ये चोर मर चुका है। वह कैसे मर गया? उद्धरण चिन्ह। यहां तक कि अगर यिन मिंगजी का चेहरा राख में बदल गया, तो म्यू शिंग के पिता इसे पहचान लेंगे। इसलिए म्यू शिंग के पिता ने एक नजर में पहचाना कि यह ताजा लाश यिन मिंगजी थी। हालांकि म्यू शिंग के पिता को नहीं पता था कि यिन मिंगजी की मृत्यु कैसे हुई। अपनी दुखद स्थिति को देखते हुए उसे बहुत पहले नहीं मरना चाहिए था। म्यू शिंग, ये है कि यिन मिंगजी, आपके पिता आपसे झूठ नहीं बोलते थे। उन्होंने यिन मिंगजी को आपकी देखभाल करने के लिए कहा था, लेकिन यिन मिंगजी भाग गए। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई की आवाज लग रही थी। जियो बाई की आवाज सुनकर म्यू शिंग को चौंका दिया गया और शिष्य को सलामी देने के लिए जल्दी से झुक गया। शिष्य म्यू शिंग, मैं संप्रदाय मास्टर से मिला हूं। उद्धरण चिन्ह। म्यू शिंग के पिता ने भी जल्दबाजी में सलामी दी। जूनियर म्यू फैंग, मैंने सेक्ट मास्टर जियो देखा है। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई की आवाज सुनकर म्यू फैंग के माथे पर सुस्त बाल खड़े हो गए। सीओ। उद्धरण चिन्ह। विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है, आप पिता और पुत्र जारी रख सकते हैं। जियो बाई ने कहा। म्यू फैंग जियो बाई के साथ हस्तक्षेप करने के बारे में था। जियो बाई को दया दिखाने और अपनी पत्नी को बचाने के लिए कहा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ भी कह पाता, जियो बाई ने विषय को समाप्त कर दिया। इस समय म्यू शिंग की आवाज अचानक बज गई।
शिष्य म्यू शेंग, मैंने संप्रदाय के स्वामी को आगे आने और अपनी मां के जीवन को बचाने के लिए प्रेरित किया। उद्धरण चिन्ह। म्यू शेंग ने सीधे अपने घुटनों पर घुटने टेक दिए, संप्रदाय मास्टर हॉल का सामना किया और भारी रूप से काउट आउट किया। बैंग। उद्धरण चिन्ह। शेंगा। उद्धरण चिन्ह। म्यू शेंग के कदम को देखकर म्यू फैंग मौके पर दंग रह गया। हम बाद में अपने खातों का निपटान करेंगे, पहले लोगों को बचाएं। म्यू शेंग ने म्यू फैंग पर नजर डाली और हल्के से कहा, चरवाहे के परिवार को निर्देश देना और गार्ड को काम पर रखना। हालांकि इन दोनों में से कोई भी चीज सफल नहीं थी, लेकिन यह सबूत के रूप में माना जा सकता है कि म्यू फैंग और किंग लियान ने उसे वापस छोड़ने के बारे में नहीं सोचा था। शेंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं बाद में खातों का निपटान करूंगा, आप बाद में जो चाहे कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। म्यू फैंग पहले थोड़ा स्तब्ध था, लेकिन यू अचानक www.sinaicmtl.com पढ़ने के बाद जाग गया। उसके चेहरे पर बहुत खुशी की नजर के साथ बार बार सिर हिलाया और परमानंद रूप से मुस्कुराया। ये शिष्य संप्रदाय के गुरु से आग्रह करता है कि वे बाहर आए और मेरी मदद करें। उद्धरण चिन्ह। युवा पीढ़ी ने संप्रदाय मास्टर जियो से दया दिखाने और मेरी पत्नी के जीवन को बचाने का आग्रह किया। उद्धरण चिन्ह। आवाज गिरने के बाद थोड़ी देर लगी। एक रसीला पत्तेदार शाखा ने सेक्ट मास्टर पहले से उड़ान भरी और म्यू शेंग के हाथों की ओर तैर गया। म्यू शेंग, इस शाखा को अपनी मां के पक्ष में रखें और आपकी मां आपदा से सुरक्षित रूप से बच जाएगी। जियो बाई की आवाज लग रही थी। शिष्य, खजाने के लिए संप्रदाय मास्टर को धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह। म्यू शेंग ने जल्दबाजी में प्रणाम किया और सम्मानपूर्वक कहा, जूनियर, मैं मेरी मदद करने के लिए सेक्ट मास्टर जियो को धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं इसे अपनी महान दया और महान गुण के लिए नहीं चुका सकता। अध्याय 1255 प्रणाली। मेजबान, आपने फिर से शुरू किया है। नया मरना बहुत कठिन है, नवीनतम अध्याय खोजें। ये सीट केवल आपकी बहुत मदद कर सकती है। बाकी के लिए वे आपके पारिवारिक मामले हैं, आप इसे स्वयं हल कर सकते हैं। जियो बाई की आवाज लग रही थी। हाँ, संप्रदाय मास्टर शिष्यों का पालन करते हैं। उद्धरण चिन्ह। जूनियर का पालन करता है। उद्धरण चिन्ह। म्यू शेंग और म्यू फैंग ने सम्मानपूर्वक कहा, मास्टर हॉल सेक्ट करें। क्या यह मामला हल हो गया है? जियो बाई ने पूछा। एगो द्वारा उठाए गए बोनसाई को अपने मूल स्थान पर वापस रख दिया। अभी अभी इस बोनसाई के शरीर से शाखा टूट गई थी। इसका आधा हल हो गया है। बोनसाई को पानी देते हुए एगो ने जवाब दिया, यह पूरी तरह से हल नहीं है, लेकिन ये लगभग वहां है। हालांकि अभी भी अंतराल हैं, वे धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। ये सुनकर जियो बाई ने हल्के से सिर हिलाया। अब जब समाधान लगभग पूरा हो गया है, तो वह इस मामले पर ध्यान केंद्रित नहीं करेगा। डेलियू और अन्य जल्द ही बाहर जा रहे हैं। सी फेहान ने पूछा, यह आ रहा है, इसे एकांत में सैकड़ों साल हो गए हैं और बाहर निकलने का समय है। जियो बाई ने इसके बारे में सोचने के बाद कहा, ... दूसरी तरफ म्यू शेंग ने म्यू फैंग को अपने कमरे में लाया और कमरे में पहुंचने के बाद बहुत देर नहीं हुई, म्यू फैंग ने जल्दी से किंग लियान को ध्यान से अंतरिक्ष से बाहर ले गए। शायद इसलिए कि जीने के लिए कुछ ही दिन बचे थे। किंग लियान असामान्य रूप से बूढ़े हो गए थे और उनके भूरे बाल थे। यदि यह ब्लडलाइंस के बीच संबंध के लिए नहीं थे, तो म्यू शेंग शायद ही पहचान सके कि किंग लियान वह जैविक मां थी जो वह सैकड़ों साल पहले मिली थी। ये केवल कुछ 100 साल रहा है और परिवर्तन इतने महान रहे हैं। सैकड़ों साल पहले की अमर जेड हड्डियों और प्रतीत होता है एंजेलिक हड्डियों की तुलना में ये पूरी तरह से अलग है। म्यू शेंग की आंखों में किंग लियान अचानक रातों रात बूढ़ा हो गया था। शेंगा। उद्धरण चिन्ह। किंग लियान की आंखें लाल थीं और वह म्यू शेंग के गाल को छूने के लिए अपना हाथ उठाना चाहती थी। लेकिन अब जब उसकी जीवन शक्ति लगभग समाप्त हो गई है, तो उसके पास अपना हाथ बढ़ाने की ताकत कैसे हो सकती है? वह केवल म्यू शेंग को असहाय रूप से देख सकता था, लेकिन वह इसे नहीं देख सकता था। हालांकि वह मर रही थी, फिर भी उसका दिमाग साफ था। अभी क्या हुआ? साथ ही साथ म्यू शेंग और म्यू फैंग, किंग लियान के बीच बातचीत स्पष्ट रूप से सुनी गई। उसने सोचा कि उसके लिए अपने पूरे जीवन में म्यू शेंग की क्षमा प्राप्त करना मुश्किल होगा, लेकिन कौन जानता था कि म्यू शेंग उसके लिए घुटने टेक देगा और जियो बाई को कार्रवाई करने के लिए कहने के लिए आगे आएगा। जिस क्षण म्यू शेंग ने बात की, किंग लियान को लगा कि वह शांति से आराम कर सकती है। यह संप्रदाय मास्टर द्वारा दिया गया खजाना है, यह निश्चित रूप से आपको बचाएगा। उद्धरण चिन्ह। म्यू शेंग ने कहा, शाखा को किंग लियान की तरफ रखकर।
रखे जाने के बाद शाखाएं ज्ञान के साथ पैदा हुई लगती हैं और वे अपने दम पर कार्य करेंगे, एक नर्म प्रकाश का उत्सर्जन करेंगे, एक प्राकृतिक बाधा बनाएंगे और किंगलियान को मजबूती से लपेटेंगे। शेंगा, देखो तुम्हारी माँ की जीवन शक्ति ठीक हो रही है, मू फेंग ने सदमे में कहा। एक शाखा में ऐसी राजसी जीवन शक्ति होती है। न केवल उसकी जीवन शक्ति ठीक हो रही है, बल्कि उसकी उपस्थिति और बालों का रंग भी ठीक हो रहा है। मैंने इसे देखा, मैं अंधा नहीं हूं, म्यूशिंग ने कहा। मैंने बहुत समय पहले परिणाम का अनुमान लगाया था। यह संप्रदाय गुरु द्वारा दिया गया खजाना है। खजाना जियो बाई द्वारा दिया गया अप्रत्याशित होने की संभावना नहीं है। एगो, ये लाओ तजू का पौधा है। डॉट 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 समय उड़ता है, थोड़ी देर के लिए नहीं। एगो द्वारा उठाए गए बोनसाई का टूटा हुआ हिस्सा वापस बढ़ गया और ये दृश्य जियो बाई और अन्य लोगों द्वारा देखा गया। ऐसा लगता है कि म्यू शेंग की मां ठीक हो गई है। जियो बाई ने हल्के से चकराया। उनके परिवार को बाकी को संभालने दें, एगो ने कहा। संबंधों को 1 या 2 दिन में हल नहीं किया जा सकता है और व्यवस्था जैसी चीजों को 1 या 2 दिन में समाप्त नहीं किया जा सकता है। समर्थन, उद्धरण चिन्ह, शब्द समर्थन, हेनान बुद्धि दांत निष्कर्षण। समर्थन करना कठिन नहीं है। प्रणाली, पागल खेल, डॉट डॉट डॉट। कुछ दिनों बाद म्यू फेंग और किंगलियान हुई लोग हैं। उनके पति और पत्नी हुई लोग हैं जो अपने पदों को जारी नहीं रखते हैं, लेकिन सुरक्षा की रिपोर्ट करने और अपने पदों से इस्तीफा देने के लिए वापस जाते हैं। फीनिक्स कबीले की उत्पत्ति पूरी तरह से हल हो गई है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे फीनिक्स कबीले में हैं या नहीं। अब वे सिर्फ म्यू शेंग के साथ जाना चाहते हैं और अतीत की भावनाओं के लिए तैयार हैं। यद्यपि म्यू शेंग और उनके बीच संबंध अभी भी बहुत कठोर है, ये पहले की तुलना में बहुत बेहतर है। डॉट 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 कुछ और दिन फीनिक्स कबीले ने एक नोटिस जारी किया जिसमें पूरे अभयारण्य के सामने एक बड़ी घटना की घोषणा की गई। फैंग कबीले के बुजुर्गों के रूप में अपने पदों से किंगलियन और म्यू फैंग को हटा दें और उन्हें फैंग कबीले के मानद मुख्य बुजुर्गों के रूप में नियुक्त करें। जब फैंग कबीले व्यस्त था, वैम्पायर कबीले, लियूरिन मंदिर और नाइट दानव कबीले की 3 प्रमुख ताकतें भी बहुत जीवंत और भीड़ थीं। दैनिक आगंतुकों की संख्या बेशुमार और बेशुमार है। आखिरकार पहाड़ को बंद करने और संप्रदाय को बंद करने वाले अजेय संप्रदाय के अलावा 3 चांदी के बालों वाले सम्राट अब अभयारण्य के उज्ज्वल पक्ष के देवता हैं और वे अभयारण्य के स्थानीय देवता भी हैं। इसलिए बलों और पावरहाउस की एक अंतहीन धारा है जो उन तीनों का दौरा करने के लिए आते हैं। सभी प्रकार के विमान हैं। हालांकि पूर्व पुराने दोस्तों के अलावा अन्य 3 चांदी के बालों वाले सम्राटों में से कोई भी कभी नहीं मिला है, क्योंकि बैठक शिष्टाचार या शिष्टाचार के अलावा समय की बर्बादी है। इसके अलावा उनके पास हर दिन कुछ भी नहीं है और उनके पास ऐसे लोग भी हैं जिनसे वे मिलना चाहते हैं। डॉट 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 कुछ दिनों बाद अजेय संप्रदाय सॉवरेन हॉल सेक्ट मास्टर को रिपोर्ट करते हुए, लियूरिन पैलेस के हॉल मास्टर यहां जाने के लिए हैं। उद्धरण चिन्ह, कृपया अंदर आए। उद्धरण चिन्ह, फेहन, आपके ससुर यहाँ है। उद्धरण चिन्ह, सी फेहान, हा 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 हा। संप्रदाय मास्टर जियो, विनम्र विनम्र, मैंने सुना है कि छोटी लड़की महान संप्रदाय में सेवा कर रही है और छोटी लड़की इच्छाधारी और कोडित है, जो आपको परेशानी का कारण बनेगी। उद्धरण चिन्ह, हा 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 हा, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। उद्धरण चिन्ह, डॉट 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 कुछ दिन है। सॉवरेन हॉल, सेक्ट मास्टर को रिपोर्ट करें, नाइट दानव कबीले के संरक्षक यहां जाने के लिए हैं। उद्धरण चिन्ह, कृपया अंदर आए। उद्धरण चिन्ह, फेहन, आपके पास एक और ससुर है। उद्धरण चिन्ह, सी फेहान, वहां ज्यादा नहीं है, सिर्फ ससुर। हा 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 हा, सेक्ट मास्टर जियो, मैंने लंबे समय से प्रशंसा की है, मैंने लंबे समय से इसकी प्रशंसा की है। आज आने के लिए थोड़ा अचानक है। मैंने पहले सेक्ट मास्टर जियो की सहमति नहीं मांगी और सेक्ट मास्टर जियो की सफाई में गड़बड़ी की। कृपया सेक्ट मास्टर सीओ को दोष न दें। उद्धरण चिन्ह, हा 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 हा, कहां और कैसे? मुझे खुश होने में बहुत देर हो चुकी है कि आप आ सकते हैं, मुझे गुस्सा क्यों होना चाहिए? जियो बाय हंसे। डॉट 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 लियूरेन हॉल और ये मौजू मेहमान बन गए और उन्होंने कुछ दिनों और रातों के लिए बात की। जियो बाई ने खुद को थोड़ा अनिश्चित महसूस किया। क्या आप रात को नहीं सोए थे? बात दिनों और रातों के लिए थी और काम और आराम का समय बाधित था। इस समय जियो बाई अचानक हुआनफू चांगक्सुआन से चूक गए। अगर हुआनफू चांगक्सुआन यहां था तो वह इससे क्यों डरता होगा?
कितने दिन और रात आराम के बिना कई वर्षों और सैकड़ों वर्षों के लिए हुआनफू चांगक्सुआन पूरी तरह से सवाल से बाहर था। पढ़ना www.sanaicmtl.com। बात करने वालों का आसान, बुनियादी संचालन और बुनियादी प्रशिक्षण है। अचानक मुझे लगता है कि कभी कभी बातूनी होना भी एक फायदा है, जियो बाई ने भावना के साथ कहा। यदि हुआनफू चांगक्सुआन था, तो जियो बाई तलवार को अवरुद्ध करने के लिए हुआनफू चांगक्सुआन का उपयोग करेगा। यहाँ हुआनफू चांगक्सुआन के साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई है। उससे ज्यादा कोई चैट नहीं कर सकता। हुआनफू चांगक्सुआन के साथ चैटिंग आपको केवल शुरू करने की आवश्यकता है। हुआनफू चांगक्सुआन खुद से अंतहीन बात कर सकता है, जब तक कि वह नहीं रुकता, हुआनफू चांगक्सुआन बात कर सकता है। सिस्टम होस्ट, आप अपने जीवन को फिर से महसूस करना शुरू कर रहे हैं। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 1256। नया मरना बहुत कठिन है, नवीनतम अध्याय खोजें। समय उड़ जाता है और पलक झपकते ही 200 साल बीत जाते हैं। एक दिन अजय संप्रदाय मास्टर हॉल। 4 जियो बाई बातें कर रहे थे। एरगो, मुझे आपके द्वारा उठाए गए कुछ फूल भेजें। जियो बाई ने कहा। ठीक है, आप कितना चाहते हैं? एगो ने सिर हिलाया। ज्यादा नहीं, बस मुझे आधा दे दो। जियो बाई चकली। 2 कुत्ते। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या? आपने अभी क्या कहा? आप कितना विभाजित करते हैं? एगो ने एक भ्रूभंग के साथ पूछा। आधा, मैंने अभी कहा कि मैं आधा दूंगा, जियो बाई ने जवाब दिया। एगो, आपके पास वास्तव में ये कहने की हिम्मत है। न केवल इसे कहने के लिए चेहरा है, बल्कि इसे दूसरी बार कहने के लिए भी चेहरा है। सिस्टम, मेजबान के लिए मोटी चमड़ी वाला 1 या 2 दिन का समय नहीं है। मैंने कुल मिलाकर केवल इतने सारे फूल उठाए हैं और मैं आपको इसका आधा हिस्सा सीधे दूंगा। मैं इस दिन के माध्यम से प्राप्त नहीं कर सकता। एगो ने अपने सिर पर काली रेखाओं के साथ पूछा। जियो बाई के आलसी व्यक्तित्व के साथ, वह निश्चित रूप से न केवल फूल चाहते थे, बल्कि खुद को अपने फूलों को एक साथ उठाने के लिए भी सौंपा। यह उन लोगों के लिए कड़ी मेहनत है जो सक्षम है। हमारे पास कुल कुछ फूल हैं और हम उन्हें एक साथ पानी दे सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। एगो ने पहले ही पता लगा लिया था कि जियो बाई क्या कहेंगे, इसलिए एगो इस मामले से कभी सहमत नहीं होंगे। आपको अचानक फूल उठाना क्यों याद आया? एगो ने पूछा। ये सुंदर है, इसे सजाने के लिए अच्छा है, जियो बाई ने जवाब दिया। इसे दरवाजे पर, मेज पर, खिड़की की छत पर या बालकनी पर रखा जा सकता है। यह अच्छा लगता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसे कहाँ रखा गया है। इसके अलावा एगो के फूल साधारण, मजबूत और शक्तिशाली नहीं है। अगर कुछ है, तो आप फूलों को अपने लिए कर सकते हैं। एगो, हर कोई इसे कुंद करने के लिए। क्या यह अभी भी आलसी नहीं है? 2 कुत्ते, मुझे आधा दे दो। उद्धरण चिन्ह। असंभव। उद्धरण चिन्ह। क्या आप अभी सहमत नहीं हैं? उद्धरण चिन्ह। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे लगा कि आप 1 या 2 पौधे चाहते हैं। कौन जानता था कि आप इतना चाहते हैं? नहीं, मैं समझाने के लिए बहुत आलसी हूं। मैंने अपना शब्द तोड़ दिया। क्या मैंने अपना शब्द तोड़ दिया? उद्धरण चिन्ह। एक इसका पीछा कर रहा था और दूसरा इसके लिए पीछा किया जा रहा था। और इस समय हुआ। मास्टर, गुरुजी, मैं रीति रिवाजों से बाहर हूं, क्या आप मुझे याद करते हैं? है मालकिन, अंकल एगो, अंकल फी करना, तुम मुझे याद करते हो? है उद्धरण चिन्ह। कौन? ये चरित्र, यह विनम्र स्वर, केवल छोटा साधु। 4 जियो बाई ने छोटे साधु पर नजर डाली, जो अभी अभी रीति रिवाजों को छोड़कर उनकी ओर भाग रहे थे, फिर चैटिंग करते रहे और अपनी बात करते रहे। यह ऐसा था जैसे उसने छोटे साधु को नहीं देखा हो। एरगो, मुझे इसका आधा हिस्सा दें। उद्धरण चिन्ह। सपने देखना असंभव। उद्धरण चिन्ह। अच्छा, अच्छी पेंटिंग। उद्धरण चिन्ह। सी फेहान पेंटिंग की प्रशंसा कर रहा था। लिंग शिन्यून चुपचाप एक किताब, निंदा और सुखद पढ़े। किसी ने छोटे साधु पर कोई ध्यान नहीं दिया। छोटा भिक्षु। उसके चेहरे पर मुस्कान तुरंत कड़ी हो गई, दौड़ने की गति बहुत धीमी थी और उसने दिशा भी बदल दी। मुझे कोई नहीं के साथ एक अंधेरे कोने मिला और वहां एक शकल में सोबिन करते हुए उजाड़ दिया। अंत में यह अभी भी गलत था। ये बहुत ठंडा था। गुरु, वे बहुत परेशान है। छोटा साधु चुपचाप सो गया। हालांकि छोटे भिक्षु कभी कभी जियो बाई और उनमें से 4 को देखते थे। सिस्टम, अरे, नाटक खत्म हो गया है।
इस समय ऊर्जावान हंसी के कई विस्फोट हुए। मास्टर, हम सीमा शुल्क से बाहर हैं। उद्धरण चिन्ह, मास्टर से मिलो। उद्धरण चिन्ह, शिष्य ने मास्टर शी नियांग एगो अंकल और अंकल फी को देखा है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह, भाई नंगोंग युनमो और लियू जिक्सी की 4 बेटियां एक साथ एग्जिट में एकत्रित हुई। संप्रदाय मास्टर हॉल अचानक जीवंत हो गया। हा 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 हा। युमो, आपको रीति रिवाजों से बाहर माना जा सकता है। उद्धरण चिन्ह, हा 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 हा, कैसे? फसल समृद्ध है। उद्धरण चिन्ह, हा 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 हा, आओ आओ हम तुम पर एक अच्छी नजर डालें। उद्धरण चिन्ह, चलो बैठो। उद्धरण चिन्ह, यहां तक कि लिंग शिन्युन ने अपने हाथ में स्क्रॉल नीचे रखा। नंगोंग युनमो के वरिष्ठ भाइयों के प्रति चार्जियो बाई का रवैया और छोटे साधु के प्रति उनका रवैया कीचड़ की तरह अलग। अंतर मजबूत है। छोटा भिक्षु, उसने इस दृश्य को अपनी आंखों में देखा। चीयर्स और हंसी को देखते हुए छोटा साधु बिना आंसू के रोना चाहता था। अंधेरा कोना उसका घर लगता है। प्रणाली, हाँ, बच्चा वास्तव में अब ऑटिस्टिक है। आत्मकेंद्रित अभी नकली था, लेकिन अब आत्मकेंद्रित वास्तविक है। वास्तव में छोटे साधु के मुंह को भी दोष देना है। बहुत से लोगों ने नाराज किया है। पूरे खेती के रास्ते में छोटे साधु के दुश्मनों की संख्या को गिना नहीं जा सकता है। जैसे ही कोई अपना मुंह खोलता है, एक दोस्त बनाए। और छोटे साधु का क्या? जैसे ही छोटे साधु ने अपना मुंह खोला, एक अतिरिक्त दुश्मन था। मुद्दा यह है कि छोटे साधु ने इसे उद्देश्य पर नहीं किया है। हालांकि छोटे साधु ने इसे उद्देश्य से नहीं किया था, लेकिन इसने ये धारणा दी कि उसने इसे उद्देश्य से किया है। बाकी सभी का सामाजिक दायरा सभी दोस्त हैं, और छोटे भिक्षु का सामाजिक दायरा सभी दुश्मन है। डॉट 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 डॉट। थोड़ी देर बाद शोर समाप्त हो जाता है। ऑटिस्टिक डॉग डैन को जियो बाई ने भी बुलाया था। ये कैसे चल रहा है? पीछे हटने से फसल कैसी है? जियो बाई ने मुस्कुराते हुए पूछा कि वह भाइयों नंगोंग युनमो को देखती है। प्रशिक्षण के बाद एक मास्टर के रूप में जियो बाई स्वाभाविक रूप से यह जांचना चाहते थे कि भाइयों नंगोंग युनमो का होमवर्क कैसे प्रगति कर रहा था। हाँ, उद्धरण चिन्ह, मैं अपने बारे में बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। उद्धरण चिन्ह, दायरे में बहुत तेजी से सुधार हुआ है। मुझे लगता है कि मैं पहले की तुलना में बहुत मजबूत हूँ। उद्धरण चिन्ह, खेती का आधार आसमान छू गया है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह, भाई नंगोंग युनमो और 4 लियू जिक्सी महिलाओं ने जवाब दिया। गौदान, आपके बारे में क्या? जियो बाई ने मुस्कुराते हुए पूछा, उस छोटे साधु को देख रहा था जो थोड़ी देर के लिए चुप हो गया था। नंगोंग युनमो और भाइयों सभी ने कहा कि छोटे साधु को अकेला छोड़ दिया गया था। मास्टर, मुझे लगता है कि मैं दुनिया में अजेय हूँ। छोटे साधु ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा। यह अभिव्यक्ति कह रही है, मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ, और मैं परेशानी नहीं कर रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह, मैं अजेय हूँ, आप जो चाहे कर सकते हैं। ये सुनकर जियो बाय अभिव्यक्तिहीन था। लिंग शिन्यून एगो सीफेहान, ये बच्चा। भाई नंगोंग युनमो सहज रूप से कुछ कदम पीछे हट गए, इस डर से कि उन्हें बाद में फंसाया जाएगा। ये छोटा जूनियर भाई, मुझे डर है कि मुझे नहीं पता कि फूल इतने लाल क्यों है। डॉग डैन, यहाँ आओ, चलो एक अच्छी चैट करें। जियो बाई ने अपना हाथ लहराया और कहा, मास्टर, क्या कोई इनाम है? द छोटे साधु बहुत ज्यादा नहीं सोचते थे, और अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ झुक गए। फिर जियो बाई ने एक किक के साथ कदम रखा। ओ, द छोटा साधु दर्द में था, अपने नितंबों को पकड़कर, मास्टर, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? उद्धरण चिन्ह, क्या उसने कुछ गलत किया? अचानक पाया गया कि उकंशु www.sinaicmtl.com ने आपको लंबे समय तक अभ्यास करने के लिए निर्देशित नहीं किया है। आज ऐसा होता है कि हम दोनों के पास समय है। चूंकि हमारे पास समय है, इसलिए हमें मास्टर और प्रशिक्षु को एक शिक्षक के रूप में कड़ी मेहनत करनी चाहिए। मैं आपकी खेती में आपका मार्गदर्शन करूंगा। जियो बाई धीरे से मुस्कुराया, उसके चेहरे पर एक नर्म मुस्कान थी। बहुत विनम्रता से मुस्कुराओ। ये देखकर छोटे साधु को अपने दिल में एक कपकपी महसूस हुई, और उसके दिमाग में एक अशुभ प्रीमे आया। कोई जरूरत नहीं, मास्टर, आपको आराम करना चाहिए। आखिरकार आप बूढ़े हो गए हैं, जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो आराम करना बेहतर होता है। छोटे साधु ने कुछ कदम पीछे ले लिया, अपने हाथों को बार बार लहराया, और हंसे। लेकिन कौन जानता है, इन शब्दों ने न केवल जियो बाई को खारिज कर दिया, बल्कि इसके बजाय। क्या आपने अभी क्या कहा?
कौन पुराना है? अध्याय 125 विवेक। नया मरना बहुत कठिन है, नवीनतम अध्याय खोजें। जब छोटे साधु ने कहा कि वह बूढ़ा हो गया है, तो जियोबाई ने एक पल में विस्फोट कर दिया। क्या वह बूढ़ा है? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। जो व्यक्ति अमर अमर और अमर हो सकता है, वह बूढ़ा कैसे हो सकता है? नंगोन यूनमो के वरिष्ठ भाई। ये छोटा कनिष्ठ भाई। मृत्यु की सड़क पर कोई पीछे नहीं हटता है, और आप जिस दूर और आगे जाते हैं। यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ। मैं आज आपकी खेती में व्यक्तिगत रूप से आपका मार्गदर्शन करूंगा, और मैं निश्चित रूप से आपको खेती करना सिखाऊंगा। जियोबाई ने गुस्से से हंसते हुए अपनी उंगलियों को झुका लिया और एक कोमल मुस्कान दिखाई। मास्टर, मास्टर, कोई जरूरत नहीं है। शिष्य योग्य नहीं है, शिष्य बेवकूफ है। मैं गुरु से उसका मार्गदर्शन करने के लिए कैसे कह सकता हूँ? शिष्य इसे स्वयं समझ सकता है। छोटे साधु ने जल्दी से अपना हाथ लहराया और जल्दी में कहा, बस मजाक करते हुए, यह अभिव्यक्ति उसकी खेती का मार्गदर्शन करने के लिए बिल्कुल नहीं लगती है, उसे हराने की एक तरफा इच्छा की तरह। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रतिभा क्या है। क्या आपको नहीं लगता कि आप पहले से ही अजेय हैं? चलो, हम सिर्फ एक दूसरे से सीख सकते हैं, विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, और अजेयता के अनुभव पर चर्चा कर सकते हैं। जियोबाई ने अपनी आस्तीन ऊपर की ओर लुढ़का और मुस्कुराया। वैसे भी छोटा साधु आज भाग नहीं सकता है। छोटा साधु, क्या ये स्पष्ट करने में बहुत देर हो चुकी है कि मैं सिर्फ डींग मार रहा था? इसका उत्तर है, बहुत देर हो चुकी है। शुश लग रहा था। जियोबाई एक पल में छोटे साधु के पास पहुंच गया, और फिर सीधे कॉलर द्वारा छोटे साधु को खींच लिया और छोटे साधु को एक साथ खींच लिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि छोटा साधु सहमत है या असहमत है। अरे अरे, शिजुन शिजुन, यदि आपके पास कहने के लिए कुछ है तो कुछ कहें, यह मत करो। सज्जन बोलते हैं और कुछ नहीं करते हैं। मैं जगह। छोटे साधु का केवल घबराया हुआ चिल्लाना बचा था। जियोबाई और छोटे साधु के गायब होने के बाद हा 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 हा, उद्धरण चिन्ह। एगो सबसे पहले जोर से हंसने वाला था। हा 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 हा, उद्धरण चिन्ह। फिर कोई जोर से हंसा, और फिर उद्धरण चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। अंडरस्को ये हंसने के लिए थोड़ा अनैतिक है, लेकिन एगो वे वास्तव में इसकी मदद नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता कि क्यों, जब छोटे साधु को पीटा गया था, तो उन्हें न केवल बुरा लग रहा था, बल्कि उन्हें एक बड़ा बदला लेने के लिए बदला लेने की अजीब भावना थी। आरामदायक। गुरु ने छोटे भाई को कहाँ लिया? नंगोन यूनमो ने पूछा। ये यानबुताई जाना चाहिए, एगो ने जवाब दिया। फिर सभी ने एक दूसरे को देखा। ठीक है, मुझे अचानक याद आया कि मेरे पास अभी भी निपटने के लिए कुछ जरूरी मामले हैं, इसलिए मैं पहले एक कदम उठाऊंगा। एगो ने कहा। भाईगो ने मुझे याद दिलाया कि मैं जल्दी में था और इसके साथ सौदा नहीं किया था, इसलिए मैं पहले एक कदम उठाऊंगा। सी फेहान ने कहा। पढ़ने के लिए जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। लिंग शिन्यू ने एक वाक्य गिरा दिया। मैं अभ्यास करने गया था। नंगोन यूनमो ने कहा। मेरे दायरे को अभी भी समेकित करने की आवश्यकता है, मैं पहले वापस जाऊंगा। झांग शीगे ने कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। किसी कारण से अचानक सभी को अचानक कुछ करना था। उसके बाद एगो और अन्य एक ट्रेस के बिना सीटों में गायब हो गए, और सेक्ट मास्टर हॉल तुरंत खाली और चुप हो गया। डॉट 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 डॉट। याबुटाई। दो छाया हैं। आंकड़ों में से एक ने दूसरे के पीछे बारीकी से पीछा किया, और यह कहना बेहतर होगा कि यह स्वचालित रूप से ट्रैकिंग कर रहा था। हिट फ्लाई आउट, टेलीपोर्ट पहुंचे। फिर हिट करें और बाहर उड़ें, और फिर आने के लिए टेलीपोर्ट करें। इतनी बार। बूम। उद्धरण चिन्ह। आउच। उद्धरण चिन्ह। अरे। उद्धरण चिन्ह। मास्टर, लड़ाई मत करो, लड़ाई बंद करो, मैं हार मानता हूं, क्या मैं हार नहीं मान सकता? छोटे साधु की चीखें निरंतर थी और कभी नहीं रुकी।
और इस बार शुश एक आवाज लग रही थी। यानवु मंच पर दर्जनों आंकड़े दिखाई दिए। ये लोग एगो समूह है जिन्होंने अभी कहा है कि उन्हें कुछ करना है। लोगों का एक समूह मिलने के लिए शर्मिंदा नहीं है, न ही ये उजागर है, बस एक दूसरे को नमस्ते कहें। ध्यान दें, यो क्या ये भाई नहीं है? लंबे समय से नहीं देखा। उद्धरण चिन्ह। आह तो यह फेहन है, लंबे समय से कोई देख नहीं, लंबे समय से नहीं देख रहा है। उद्धरण चिन्ह। वरिष्ठ भाई सुप्रभात। उद्धरण चिन्ह। वरिष्ठ भाई जल्दी। उद्धरण चिन्ह। दूसरा भाई क्या संयोग है? उद्धरण चिन्ह। हाँ क्या संयोग है? उद्धरण चिन्ह। भाभी क्या आप भी दृश्यों को देखने के लिए यानबुताए आए थे? उद्धरण चिन्ह। हाँ वानर क्या आप भी हैं? उद्धरण चिन्ह। वरिष्ठ बहन क्या आप ताओवाद के बारे में बात करते हैं? उद्धरण चिन्ह। जियोबाई जो मार्शल आर्ट स्टेज पर छोटे साधु की पिटाई कर रहे थे। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न चिन्ह से भरा हुआ। क्या चल रहा है? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या आप अभी भी सेक्ट मास्टर हॉल में नहीं है? ये कैसे हो सकता है जैसे कि कुछ युवानहुई नहीं मिले? छोटा साधु जिसे पीटा जा रहा है। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसे नहीं बचाते हैं, तो आप यहाँ देखने के लिए क्यों आए? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। यहां तक कि उसे पीटते हुए देखने के लिए उसने ऐसी पेचीदा चाल भी चली। प्लॉट 0 अंक। अभिनय 0 अंक। कुल मिलाकर रेटिंग 0। छोटा साधु अब एक प्रश्न पूछना चाहता है, आपके विवेक के बारे में क्या? आपका विवेक कहां गया? फिर छोटे साधु को फिर से पीटा गया। क्या बात है? डॉग डैन क्या आपने यह नहीं कहा कि आप अजेय महसूस करते हैं? जियोबाई ने मुस्कुराते हुए पूछा। ब्लोइंग डींग मारना। उद्धरण चिन्ह। छोटे साधु ने उत्तर दिया। मूल रूप से छोटा साधु वास्तव में थोड़ा तैर रहा था, क्योंकि उसने वास्तव में महसूस किया था कि उसने बहुत प्रगति की है। फिर जियोबाई ने उन्हें खुद को फिर से तलाशने में मदद की। क्या मैं बुरा हूं? उद्धरण चिन्ह। जियोबाई ने फिर पूछा। पुराना नहीं, बिल्कुल पुराना नहीं। छोटे साधु ने उत्सुकता से उत्तर दिया, उसका गंजा सिर खड़खड़ की तरह हिल रहा था। मांस से मुट्ठी, अभी भी वही भावना, अभी भी वही स्वाद, जैसा कि सैकड़ों साल पहले था, कुछ भी नहीं बदला है। उसका अपना स्वामी अभी भी इतना मजबूत है। जियोबाई ने हल्के से चकराया और लापरवाही से छोटे साधु को अपने चरम राज्य में छोटे साधु के शरीर को ठीक करने के लिए एक चिकित्सा तकनीक दी। धन्यवाद मास्टर, धन्यवाद मास्टर। उद्धरण चिन्ह। यह महसूस करते हुए कि उसका शरीर पहले की तरह ठीक हो गया था, छोटे साधु ने 2 बार हवा में उत्साहपूर्वक मुक्का मारा। उसे लगा जैसे वह फिर से कर रहा है। ठीक है, चलो अपने भाइयों के पास जाते हैं, लेकिन अगर आप चर्चा जारी रखना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि जियोबाई बोलना खत्म कर पाती, छोटा साधु नंगोंग युनमो के भाइयों की तरफ भाग गया। सीखना या भूलना जारी रखें, ये बहुत डरावना है। इस बार अजय को बुलाकर छोटे साधु पर मनोवैज्ञानिक छाया डाली। मेरा मानना है कि भविष्य में लंबे समय के बाद भी छोटे साधु को फिर से अजय नहीं कहा जाएगा। लिटिल जूनियर भाई क्या ये चोट लगी है? छोटे भिक्षु वरिष्ठ भाई नंगोंग युनमो के साथ याद करने वाले थे, लेकिन स्टील के एक सीधे आदमी डुअनवुलु एक वाक्य के साथ आए थे। छोटा साधु। चौथा वरिष्ठ भाई क्या आप चैटिंग में अच्छे नहीं हैं? छोटे साधु के मुंह का कोना बेतहाशा मुड़ गया, जिसके सिर पर काली रेखाएं थी। एक उचित विषय टर्मिनेटर। यू पढ़ना snicmtl.com। ये सवाल भी सीधा पूछा। ये सुनकर डुअनवुलु पलक झपकते भ्रमित हो गए। क्या उसने कुछ गलत कहा? वरिष्ठ भाई नंगोंग युनमो। इस समय छोटे भिक्षु ने अचानक वरिष्ठ भाई नंगोंग युनमो से संपर्क किया और बहुत छोटी आवाज में पूछा, क्या ये रजोनिवृत्ति का समय है, शिजुन? इतना चिड़चिड़ा। उद्धरण चिन्ह। नांगोंग युनमो के भाई बहन। विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह। मुझे भाड़ में जाओ, छोटे जूनियर भाई, मुझसे दूर रहो। उद्धरण चिन्ह। छोटे कनिष्ठ भाई, अगर आप खुद को मारना चाहते हैं तो हमें मत फंसाओ। अध्याय 1258 जुनून। नया मरना बहुत कठिन है, नवीनतम अध्याय खोजें। क्या शिजुन रजोनिवृत्ति पर आ रहा है? इतना चिड़चिड़ा। जैसे ही उसने ये कहते हुए समाप्त किया, छोटे साधु को अपनी पीठ के पीछे एक ठंड लग गई। जांच के लिए सख्ती से अपना सिर घुमाया। मैंने देखा कि जियोबाई ने अपनी बाहें पकड़ ली और उसे मुस्कुराते हुए देखा। हाय मास्टर, मैं आपको अच्छी तरह से चाहता हूं।
छोटे साधु जल्दी से चारों ओर मुड़ गए, झुके और सलामी दी, उसके चेहरे पर एक चापलूसी मुस्कान के साथ। ठंडा पसीना निकल गया और पसीने की बड़ी माला उसके गाल से गिर गई। मैं लगभग भूल गया, मेरे गुरु की सुनवाई बहुत अच्छी है। मास्टर का शरीर निश्चित रूप से स्वस्थ है, लेकिन कुत्ते, ये सुनिश्चित नहीं है कि आपका शरीर स्वस्थ है या नहीं। जियोबाई ने अपनी मांसपेशियों को फ्लेक्स किया और एक समझदार मुस्कान के साथ कहा, अरे, उद्धरण चिन्ह। इस मुस्कान ने नंगोंग युनमो भाइयों और बहनों को आगे पीछे कांपते हुए डरा दिया। जब बछड़ा खत्म हो जाता है तो छोटे भाई के लिए 3 मिनट का मौन होता है। वरिष्ठ भाइयों, भाइयों, मुझे बचाओ। द छोटा साधु रो रहा था और रो रहा था, लेकिन उसने मदद लेने के लिए अपना सिर घुमाया। लिटिल जूनियर ब्रदर, ऐसा नहीं है कि हम सही तरीके से कार्य नहीं करते हैं, लेकिन हम वास्तव में इसे नहीं बचा सकते हैं। नंगोंग युनमो ने अपना माथा धारण करते हुए आहें भरी। यदि वे बचत करने पर जोर देते हैं तो वे निश्चित रूप से दूसरों को बचाने में विफल होंगे और इसके बजाय खुद को अंदर डालेंगे। लिटिल जूनियर ब्रदर, ऐसा नहीं है कि हमने आपको नहीं बचाया है, और आप ये भी नहीं देखते हैं कि आप किससे नाराज हैं। झांग शीगे ने शिकायत की। वह उनका स्वामी है। अपमान करना कौन गलत है? इसको दोष दो। इस मामले में वे कैसे हस्तक्षेप करते हैं? स्वर्ग में कोई मृत्यु नहीं हो सकती। डुआन वुलू ने अपने हाथों को एक साथ मोड़ दिया और प्रार्थना की। लिटिल जूनियर भाई, आपको किस तरह का ताबूत पसंद है? वांग हाओ ने पूछा। यदि कोई शैली है जो उसे पसंद है तो वह इसे अनुकूलित करने के लिए किसी को ढूंढ लेगा। छोटा भिक्षु कुछ भी कहने के लिए छोटे साधु की प्रतीक्षा किए बिना जियोबाई ने छोटे साधु को पीछे के कॉलर से लिया और जबरन छोटे साधु को ले गए। जाने के लिए यानवुटाई सैन्य प्रशिक्षण। जल्द ही। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। द एक के बाद एक चीखें सुनाई दी, भयानक रूप से भयावह। बस ध्वनि को सुनकर एगो और अन्य लोग कल्पना कर सकते हैं कि छोटे साधु का इलाज कैसे किया गया था। कितना भयानक शब्द है। मौन। उद्धरण चिन्ह। सलाम। उद्धरण चिन्ह। युमो, क्या आप अभ्यास करने के लिए नहीं जाते हैं? उद्धरण चिन्ह। नहीं 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 नहीं, हमें नहीं करना है। उद्धरण चिन्ह। हमारे पास अभी भी निपटने के लिए तत्काल मामले हैं और हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। उद्धरण चिन्ह। हम खुद का ख्याल रख सकते हैं, शिजुन को क्यों परेशान करते हैं? द भाइयों नंगोंग युनमो ने जल्दी से अपना सिर हिलाया, इतनी तेजी से कि उन्होंने लगभग अपने आफ्टरमाच को हिला दिया। यह देखा जा सकता है कि इस घटना ने आज उनके लिए कितना प्रभाव डाला है। मुझे डर है। ... समय बीतता है। जल्द ही सैन्य प्रशिक्षण समाप्त हो गया है। छोटे साधु को पुनः पेश करने के लिए ले जाया गया। सॉवरेन हॉल। जियोबाई ने पानी का एक घूंट लिया, नंगोंग युनमो के भाइयों को देखा और धीरे से कहा, युनमो, शिग, वुलू, ऋषिन, अरे अरे, ये शिष्य यहाँ है। उद्धरण चिन्ह। मास्टर, शिष्य यहाँ मैं हूँ। उद्धरण चिन्ह। मास्टर, आपके आदेश क्या है? उद्धरण चिन्ह। मास्टर, शिष्य ने कोई गलती नहीं की। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई ने उसे फोन करने के बाद भाइयों नंगोंग युनमो ने जल्दबाजी में सहमति व्यक्त की। हर कोई जानता था कि जियोबाई अभी गुस्से में है और वे छोटे भिक्षु की तरह सैन्य प्रशिक्षण के कुछ दिनों के लिए जियोबाई द्वारा यानवुताई तक नहीं घसीटना चाहते हैं। मैंने यह नहीं कहा कि आपने कोई गलती की है। जियोबाई ने हल्के से चकराया, मैं आपसे केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। एक सवाल। उद्धरण चिन्ह। आपके छोटे भाई ने कहा कि रजोनिवृत्ति आ रही है, आपको क्या लगता है? क्या आपका छोटा भाई सच कह रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि रजोनिवृत्ति वास्तव में आ रही है? जियोबाई ने उत्सुकता से पूछा। वह सोचता है कि वह एक अच्छा स्वभाव है। केवल जब छोटे साधु का सामना करना पड़ेगा तो वह थोड़ा चिड़चिड़ा होगा। हालांकि जियोबाई का मानना है कि यह उनकी अपनी समस्या नहीं है, क्योंकि छोटे भिक्षुओं के साथ सामना करने और संवाद करने पर प्रत्येक व्यक्ति बहुत चिड़चिड़ा हो जाएगा। वह मुंह। जियोबाई छोटे साधु को सील करना चाहते थे। मास्टर, ये कैसे संभव है? उद्धरण चिन्ह। आपका रजोनिवृत्ति कैसे आ सकती है? उद्धरण चिन्ह। मास्टर, आप अमर, अमर और अमर हैं, तो आप रजोनिवृत्ति कैसे कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। मास्टर, ये सिर्फ एक भ्रम है। उद्धरण चिन्ह। नंगोंग युनमो और कई भाइयों ने उत्तराधिकार में कहा। मैं ये सुनकर राहत महसूस कर रहा हूं कि आप लोगों ने क्या कहा। जियोबाई को राहत मिली। इन शिष्यों को व्यर्थ में नहीं उठाया गया था, जाहिर है, सिवाय इसके कि जो पुनरावृत्ति कर रहा था। युमो, क्या ऐसा कुछ है जो आप बाद में कर सकते हैं?
जियो बाई ने अचानक फिर से पूछा। ये ठीक है, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, मैं स्वतंत्र नहीं हो सकता। नंगोंग यूनमो ने जवाब दिया। मास्टर, क्या आपके पास हमारे लिए एक मिशन है? झांग शिग ने जल्दबाजी में कदम रखा, अपने हाथों को रगड़कर मुस्कुराया और पूछा। पीछे हटना सैकड़ों साल है और सैकड़ों वर्षों से कोई संप्रदाय की लहर नहीं है। भाइयों और बहनों ने लंबे समय से एक साथ बाहर जाने की योजना बनाई है। यदि जियो बाई ने उनके लिए एक कार्य की व्यवस्था की तो वे उचित रूप से बाहर जा सकते थे। जियो बाई, ऐसे स्थिर व्यक्ति ने इतने सारे शिष्यों को क्यों पढ़ाया जो लहरों को पसंद करते हैं? सिस्टम, आप स्थिर होस्ट, क्या आपका स्थिर के साथ आधा पैसा संबंध है? सैकड़ों अरबों वर्षों के लिए प्रणाली को झटका। आलस्य और विवेक दो अवधारणाएं हैं, है ना? जियो बाई, उन्होंने अचानक पता लगाया कि सिस्टम ने न केवल मछलियों को नमकीन बनाया, बल्कि सिस्टम को ध्वस्त करना भी पसंद किया। ये कुछ भी नहीं है, हमारा संप्रदाय लंबे समय से बंद है। छोटी चीजें नहीं होंगी, बड़ी चीजें होना मुश्किल है, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके लिए व्यवस्थित हो सके। हालांकि यदि आप खेलने के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो बाहर जाएं। जियो बाई विलाप किया। शिन जवाब दिया। नंगोंग यूनमो के भाइयों और बहनों की वर्तमान ताकत के साथ अभयारण्य और ब्रह्मांड में कोई भी उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकता है, इसलिए आप आश्वस्त रह सकते हैं। जब तक कि जिन देवताओं के पास करने के लिए कुछ नहीं है वे ब्रह्मांड भटक रहे हैं। हालांकि भले ही यह मामला हो, जियो बाई चिंतित नहीं है, क्योंकि कुछ हुआ वह किसी भी समय आ सकता है। हाँ, उद्धरण चिन्ह। धन्यवाद मास्टर, उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर भाइयों नंगोंग यूनमो को बहुत खुशी हुई और खुशी हुई। सैकड़ों साल के पीछे हटने के बाद मैं अंत में बाहर जा सकता हूं और लहर सकता हूं। कुछ दिनों के लिए प्रतीक्षा करें, अपने छोटे भाई को चोट से उबरने के लिए प्रतीक्षा करें। आप एक साथ खेलने के लिए बाहर जा सकते हैं, और लड़की जिक्सी और अन्य। जियो बाई ने हल्के से चकराया। यदि आप प्रतीक्षा नहीं करना चाहते हैं तो आप कुत्ते के अंडे भी ले जा सकते हैं और सीधे जा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। मास्टर, क्या ये ठीक है? उद्धरण चिन्ह। बेशक, उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वरिष्ठ भाई नंगोंग यूनमो ने एक दूसरे को देखा। फिर चलो और छोटे भाई जिक्सी को बाहर लाओ, एक पल रुको, हम वापस जाते हैं जब हम जाते हैं। नांगोंग यूनमो ने अपनी आस्तीन ऊपर लुढ़का दी, उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थीं। वही तीन भाइयों झांग शीगे का सच है, उनकी आंखें बहुत दृढ़ हैं। कोई भी या कुछ भी उन्हें बाहर जाने से नहीं रोक सकता है। लियू जिक्सी, झांग योइन, सु यानली, यांग वानर, ऐसा गहरा जुनून। यू पढ़ना www.snicmtl.com। इसके तुरंत बाद मैंने सीनियर ब्रदर नंगोंग यूनमो को दूर से देखा और सीधे सेक्ट मास्टर हॉल से बाहर चला गया। जल्द ही चलने, उद्धरण चिन्ह, चलने, उद्धरण चिन्ह, चलने, उद्धरण चिन्ह, पदयात्रा की आवाज के साथ। और अरे भाई, क्या कर रहे हो? मैं अपनी चोट से उबर रहा हूं, आप मुझे बिस्तर पर वापस क्यों लाए? ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 1259। नया मरना बहुत कठिन है, नवीनतम अध्याय खोजें। उन भाइयों को देखते हुए जो अपने बिस्तर के साथ छोटे साधु को वापस लाए थे। जियो बाई, लिंग शिन्यून, अगू, सी, फेहान, मैं वास्तव में इसे वापस मिल गया। लिटिल जूनियर ब्रदर, ये ठीक है, आप अपनी चोटों को कहीं भी ठीक कर सकते हैं, इसलिए यह वही है जहां आप हैं। हम आपकी अच्छी देखभाल करेंगे। उद्धरण चिन्ह। लिटिल जूनियर भाई, बहाना बंद करो, हर कोई जानता है कि आपकी चोट गंभीर नहीं है। ये सिर्फ एक मामूली चोट है, पूरे व्यक्ति को एक पट्टी के साथ लपेटने के लिए। उद्धरण चिन्ह। यह एक मम्मी की तरह है। उद्धरण चिन्ह। नंगोंग यूनमो और उनके भाई छोटे साधु को दिलासा दे रहे थे। हालांकि आराम का तरीका आम लोगों से अलग है। हालांकि यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। आपके भाई बहन कब सेट होंगे? जियो बाई ने पूछा कि जब उन्होंने देखा कि सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। तुरंत। उद्धरण चिन्ह। मास्टर, अब चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। नंगोंग यूनमो ने जवाब दिया। लड़की जिक्सी और अन्य का ख्याल रखें। जियो बाई ने आग्रह किया। अपनी बहू का ख्याल रखना। वांग हाओ और सिबू, जिनकी कोई बहू नहीं है, समूह को गर्म रखने के लिए रिपोर्ट करते हैं। मास्टर, मेरे बारे में क्या? छोटे साधु ने खुद को इशारा किया और पूछा। आप क्या हैं? जियो बाई थोड़ा डूब गया। मेरे घायल के बारे में क्या? घायलों का भी ध्यान रखना होगा। छोटा साधु फुसफुसाया।
आप इसे किसको भेज रहे हैं? बस थोड़ी सी त्वचा के आघात के साथ एक हथौड़ा का ख्याल रखें, बस दवा की कुछ बोतलें पिएं। जियोबाई ने शिकायत की। इस छोटी सी चोट के साथ यह त्वचा की चोट के रूप में भी नहीं गिना जा सकता है। फिर मैं जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। जल्दी करो। थोड़ा साधु। इसे अलग तरीके से कैसे माना जा सकता है? डॉट 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 डॉट। दोपहर की चाय का समय। कई भाइयों नंगोंग युनमो ने पहले ही संप्रदाय छोड़ दिया है। संप्रदाय में केवल 4 लोग बचे थे, जियोबाई, लिंग शिन्युन, एगो और सी फेहान। समय इतनी तेजी से उड़ता है। दृश्यों की प्रशंसा करते हुए जियोबाई ने भावनाओं के साथ आह भरी। यह नहीं है, एक पलक झपकते ही सैकड़ों साल बीत चुके हैं। एगो चकली, शिष्य कैसे अभ्यास कर रहे हैं? जियोबाई ने पूछा। समय की गणना करें, ये लगभग समय होना चाहिए। डालियू और अन्य को तब तक सीमा शुल्क से बाहर होना चाहिए। सी फेहान ने कहा। ठीक है, जब डालियू और अन्य बाहर हैं, तो हम देवताओं के दायरे में उड़ जाएंगे। जियोबाई ने सिर हिलाया। ये सिर्फ कुछ 100 साल है, बस इंतजार करें और देखें। डॉट 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 डॉट। समय उड़ जाता है और पलक झपकते ही 50 साल बीत जाते हैं। इन वर्षों के दौरान नंगोंग युनमो और उनके भाई 50 वर्षों से बाहर भटक रहे हैं। 50 साल तक कोई वापसी नहीं। यदि जियोबाई किसी भी समय नंगोंग युनमो भाइयों की स्थिति की जांच करने और उनके साथ संवाद करने में सक्षम नहीं थे, तो जियोबाई और अन्य लोगों ने सोचा होगा कि नंगोंग युनमो भाइयों को मार दिया गया था। पिछले 50 वर्षों में नंगोंग युनमो के भाई बहन पहली बार डोंगली कॉन्टिनेंट में वापस गए और कुछ वर्षों तक डोंगली कॉन्टिनेंट में रहे। जो लोग अपने माता पिता के साथ जाते हैं, वे जो अपने ससुर और सास को देखते हैं, वे अपने ससुर और सास को देखते हैं, और जो पीटने लायक है उन्हें पीटा जाता है। सैकड़ों वर्षों से कोई रिटेलिंग नहीं हुई है और सभी के पास बात करने के लिए बहुत सारे विषय हैं। ये चैट कई सालों से है। कुछ वर्षों तक रहने के बाद भाइयों नंगोंग युनमो ने लियू जिक्सी की 4 बेटियों के साथ ब्रह्मांड में घूमना और यात्रा करना जारी रखा। सभी आयामों और सभी ब्रह्मांडों के माध्यम से यात्रा करें। पिछले 50 वर्षों में उन्होंने अपने क्षितिज को व्यापक बनाया है और कई अलग अलग विमानों, चमत्कारों, अजीब दौड़ और इतने पर देखा है। 4 जियोबाई ने अजेय संप्रदाय की रक्षा करना जारी रखा और पहाड़ के गेट को नहीं छोड़ा। 50 वर्षों के अंतिम वर्ष में लियू शे और लियू जी भाई बाहर चले गए। डेलियू, शाओलियू, ये सैकड़ों साल हो गए हैं, आपको सीमा शुल्क से बाहर माना जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। हा, हमें आज रात मनाना चाहिए, एक बोझ पकड़ना चाहिए और आपके लिए धूल धोना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। दूसरा कुत्ता, आप सीधे कहते हैं कि आप इसे खाना चाहते हैं या नहीं? क्या यह पर्याप्त है? आप इतने उच्च ध्वनि वाले कारण की तलाश क्यों कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। एगो, तुम क्या कर रहे हो? डॉट 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 डॉट। समय उड़ जाता है और 50 साल बीत चुके हैं। हर दिन लिंग शिन्यून के साथ गहन संचार के अलावा अगु और अन्य लोगों के साथ डींग मारना, देर से सोना और खाना बनाना, जियोबाई कभी कभी खेती और खनन समूहों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। बहुत समय पहले जियोबाई ने खेती टीम और खनन टीम से एक सवाल पूछा था। मुक्त होना चाहते हैं? क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। खेती की टीम और खनन टीम ने लगभग अपने वाक्य पूरे कर लिए हैं और उनके शरीर में शत्रुता लंबे समय से मिटा दी गई है। यहां तक कि अगर वे स्वतंत्र हैं तो वे फिर से अभयारण्य को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। और जियोबाई और अन्य लोग चढ़ने वाले हैं, इसलिए जियोबाई ने यह सवाल पूछा। अगर खेती करने वाली टीम और खनन टीम मुक्त होना चाहती थी, तो जियोबाई उन्हें स्वतंत्रता में वापस आने देंगे। हालांकि खेती की टीम और खनन टीम के जवाब जियोबाई की कल्पना के समान नहीं थे और वे बहुत अलग थे। उन्हें लगा कि जियोबाई उन्हें भगाने जा रही है, इसलिए उन्होंने जियोबाई से उन्हें पीछे न छोड़ने की भीख मांगी। वरिष्ठ जियो, हमें पीछे नहीं छोड़ते, हम खेती खनन को सबसे अधिक पसंद करते हैं। हम खेती खनन के बिना कैसे रह सकते हैं? क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ये किसान टीम और खनन टीम के सदस्यों के मूल शब्द हैं और यहां तक कि स्वर में भी रोना है। जियोबाई, क्या आपको वास्तव में खेती और खनन इतना पसंद है?
खेती करने वाली टीम, ये सही है, ये देवताओं के लिए काम कर रहा है, भले ही यह खेती हो, प्लेटो भी है। क्या वे आम जमीन लगा रहे हैं? ये देवताओं की भूमि है, जिसे देवताओं की भूमि कहा जाता है। खनन टीम, उसी तरह जिसे गॉड माइन कहा जाता है। जियोबाई, ये देखते हुए कि खेती करने वाली टीम और खनन टीम अनिच्छुक है और रहने पर जोर देते हैं, जियोबाई कुछ और नहीं कह सकते हैं, इसलिए वह केवल उनकी इच्छाओं का पालन कर सकते हैं। यदि आप स्वतंत्र नहीं होना चाहते हैं तो इसके बारे में भूल जाएं और अत्याचार जारी रखें। इस साल गु जियुचेन और कांगमिंग के 4 बाहर चले गए। उसी वर्ष भाइयों नंगोंग युनमो भी लौट आए। भोज उद्धरण चिन्ह, चलो बस एक नया विमान बनाते हैं, चलो वहां चलते हैं। उद्धरण चिन्ह, हाँ। उद्धरण चिन्ह, हाँ। उद्धरण चिन्ह, आज की रात बहुत जीवंत होना तय है। घड़ियाल और ढोल जोर से थे और पटाखे फूट रहे थे। डॉट 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 डॉट। समय फिर से उड़ता है। 50 साल बाद हुआन फू चांगक्सुआन, लिंग याओ, किन हाउजी, सीटू वोकिंग, नांगोग जुवान, नांगोग लियुयुन और पुराना लुनेटिक सभी बाहर चले गए। उच्च स्तरीय सभा को देखें। सब बाहर। आज पहली बार अजेय संप्रदाय के सभी सदस्यों ने अजेय संप्रदाय के सामूहिक पीछे हटने के बाद पुनर्मिलन किया है। अंत में इकट्ठा। जियोबाई ने उसके सामने के दृश्य को देखा और उसका मूड बेवजह ऊंचा था। पुराने दोस्तों को फिर से देखना खुशी की बात है। हर कोई एक साथ इकट्ठा होता है और वहां आज रात एक बड़ी लहर होगी। पहले से अलग लहर बनाने के लिए हर कोई एक साथ कैसे इकट्ठा हो सकता है? प्रणाली, आप हमेशा कैसा महसूस करते हैं? पढ़ना www.snicmtl.com। क्या संप्रदाय हर साल भोज आयोजित करता है? किसी पार्टी में जाने का हमेशा एक कारण होता है और कुछ कारण अजीब होते हैं। हर तरह की तरकीबें हैं। डॉट 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 डॉट। ये भोज अभूतपूर्व रूप से भव्य था। जब भोज समाप्त हो गया तो ये पहले से ही आधे महीने बाद था। आधे महीने के बाद एक दिन सब लोग जाग गए। चूंकि हर कोई रीति रिवाजों से बाहर है, इसलिए स्वर्गारोहण के मामले को भी एजेंडे में रखा जाना चाहिए। जियोबाई ने कहा। अध्याय 1260 उद्गम की पूर्व संध्या। नया मरना बहुत कठिन है, नवीनतम अध्याय खोजें। हम कब चढ़ने वाले हैं? उद्धरण चिन्ह, मैं इंतजार नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह, जियोबाई को आरोही के मामले का उल्लेख करते हुए देखकर सभी को तुरंत दिलचस्पी हो गई। चिंता न करें, मैं आपको पहले कुछ दिन की छुट्टी दूंगा। यदि आपके पास अभयारण्य या अन्य विमानों में परिचित हैं तो आप जा सकते हैं। और अलविदा कहो। 7 दिनों के बाद हम समय पर चढ़ेंगे। जियोबाई ने हल्के से चकराया। सड़क, लिंग याओ, हुआनफू चांगक्सुआन की तरह ओल्ड मैडमैन सिटू वोकिंग, गु जियुचिन अभयारण्य में कई पुराने परिचित हैं। देवताओं के दायरे में चढ़ने के बाद फिर से मिलने का मौका कम है। तो चलो अलविदा कहते हैं। इसके अलावा आपको संप्रदाय से चीजों को भी साझा करना चाहिए। जब आप पुराने दोस्तों को देखते हैं तो उन्हें अपने साथ ले जाएं और जाने से पहले उन्हें उपहार के रूप में माने। भगवान के दायरे में आने के बाद हम अब इन चीजों का उपयोग करने में सक्षम नहीं होंगे। जियोबाई ने सड़क का आग्रह किया। उदाहरण के लिए ओरिजिनियम और जैसे भगवान दायरे में चढ़ने के बाद किसी भी अंडे के लिए कोई उपयोग नहीं है। अभयारण्य में अत्यंत कीमती खजाने के लिए, जैसे कि 9वीं कक्षा की उच्च स्तरीय औषधीय गोलियां, ये वास्तव में अभयारण्य में दुर्लभ है। पूरी तरह से बेकार। गॉड रियलम से घास की कोई भी प्लकिंग 9वीं कक्षा की उच्च स्तरीय औषधीय जड़ी बूटियों से बेहतर है। हथियार, जादू के हथियार, कवच आदि खजाने के समान है। इसलिए इन चीजों को रखना बेकार है और वे अंतरिक्ष भी लेते हैं। ऐसा करने के बजाय व्यक्तिगत एहसान बेचना बेहतर है। ठीक है कि भीड़ मान गई। बाद में थोड़ी देर के लिए चैट करने के बाद हर कोई जल्दी में सेट हो जाता है। लिंग याओ और हुआनफू चांगक्सुआन युंजू को देखने के लिए फेंगक्सू पैलेस लौट आए। ओल्ड मैडमैन अपने पुराने दोस्त से मिलने के लिए अकेले बाहर गया। सी फेहान और वुक्सियन की 3 बेटियां पिशाच कबीले में लौट आईं। सुजुन लियूरेन हॉल लौट आया। आप लिंगजी नाइट डेमंस में लौट आए। सीटू वुकिंग भी अपने पुराने दोस्त को खोजने गया था। नंगोंग जुवान, नंगोंग लियुयुन और किनहाउजी ने पहले अभयारण्य के आसपास टहलने की योजना बनाई और फिर पुराने दोस्तों को खोजने और याद दिलाने के लिए डोंगली महाद्वीप में गए।
और गु जियोचेन मुसीबत में था क्योंकि उसके बहुत सारे दोस्त थे। अभयारण्य डोंगली महाद्वीप और लगभग सभी विमानों के दोस्त हैं। तो 7 दिन पर्याप्त नहीं हो सकते हैं। हालांकि सौभाग्य से मदद करने के लिए 4 बहनें और भाई कांगमिंग हैं। कई भाई नंगोंग युनमो भी बाहर आए, लेकिन मुझे नहीं पता कि लहरों पर जाना है या दोस्तों को पकड़ने और चैट करने के लिए ढूंढना है। एक समय के लिए पलक झपकते ही सीओ मास्टर हॉल में केवल जियोबाई, एगो और लिंग शिन्युन को छोड़ दिया गया था। जियोबाई, लिंग शिन्युन, 2 कुत्ते, शुश शुश। कुछ समय बाद उनमें से केवल 3 ही सेक्ट मास्टर हॉल में बचे थे। एरगो, क्या आप बाहर नहीं जा रहे हैं? जियोबाई ने पूछा। मैं क्या कर रहा हूँ? मेरे दोस्त सभी भगवान के दायरे में हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं उन्हें खोजने के लिए भगवान के दायरे में भाग गया? एगो ने अपनी आंखें घुमाए और गुस्से से कहा, यदि हम वास्तव में इसे देखने गए तो क्या ये गड़बड़ नहीं होगी? ओह, तो पहले बाहर जाने दो। जियोबाई ने सिर हिलाया, फिर सीधे कमर से लिंग जिन्युन को उठाया और पलक झपकते ही गायब हो गया। अभयारण्य में जियोबाई के कई दोस्त भी थे। जियोबाई और लिंग शिन्युन के चले जाने के बाद हॉल में केवल 2 कुत्ते बचे थे। मूक खाली हॉल को देखते हुए। 2 कुत्ते। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या मतलब? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या चल रहा है? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके अलावा अभयारण्य में सभी के दोस्त हैं। ओह, इसे भूल जाओ, मैं कुछ गंभीर करूंगा। एगो ने अपना सिर हिलाया और आहें भरी। वैसे चलो एक और भोजन करते हैं। डॉट 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 डॉट। समय बीतने का पलक झपकते ही 7 दिन बीत गए। हर कोई समय पर संप्रदाय में लौट आया और समय पर इकट्ठा हुआ। इन 7 दिनों में व्यवस्था की गई है। पुराने दोस्तों को अलविदा कहना, पहाड़ों और पानी में यात्रा करना, अभयारण्य की अंतिम झलक होना, और शिष्यों को एक के बाद एक रीति रिवाजों को छोड़ना, सब कुछ तैयार है, बस आदेश देने के लिए जियोबाई का इंतजार है। सॉवरेन हॉल। जियोबाई और लिंग शिन्युन संप्रदाय में लौटने वाले पहले व्यक्ति थे। जब जियोबाई और लिंग शिन्युन संप्रदाय में लौट आए, तो एगो एक कंबल पर लेटा हुआ था, इत्मीनान से कॉमिक बुक पढ़ रहा था, उसके बगल में स्नैक्स और पे थे। कॉमिक पुस्तकों के पृष्ठ स्वचालित रूप से बदल जाते हैं और स्नैक्स और पे स्वचालित रूप से एगो के मुंह में उड़ जाते हैं। ऐसा दिन इत्मीनान से नहीं होता। जियोबाई, मैं इसका भरपूर आनंद ले सकता हूँ। यो, मैं वापस आ गया हूँ। उद्धरण चिन्ह। एगो ने अभिवादन के रूप में अपने पंजे लहराए। ठीक है, मैं वापस आ गया हूँ। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई ने प्रतिक्रिया में सिर हिलाया। जियोबाई के लौटने के बाद सीफेहान और अन्य ने एक के बाद एक विद्रोह कर दिया। बैठक कक्ष। वर्तमान में एक औपचारिक बैठक चल रही है। सैकड़ों वर्षों से वुडी जोंग की स्थापना के बाद से औपचारिक बैठकें शायद ही कभी हुई हो और सम्मेलन कक्षों का उपयोग शायद ही कभी किया गया हो। ये सब के बाद कुछ भी नहीं है। क्या आप सभी यहाँ हैं? उद्धरण चिन्ह। जियोबाई ने इस पर नजर डाली और पूछा। खैर, ये सब यहाँ है। उद्धरण चिन्ह। सभी सहमत थे। ठीक है, तो कुछ बुनियादी मामलों के बारे में बात करते हैं और फिर हम देवताओं के दायरे में उड़ जाएंगे। जियोबाई ने कहा। इस बैठक की मेजबानी एगो ने की है। यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप सीधे अगु से पूछ सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। भगवान दायरे की समझ के संदर्भ में कोई भी एगो की तुलना नहीं कर सकता है। कोई भी देवताओं के दायरे को एगो से बेहतर नहीं समझता है। मैं पहले पूछूंगा। सी फेहान ने सक्रिय रूप से अपना हाथ उठाया। फेहन, पूछें, आप क्या पूछना चाहते हैं? एगो ने मुस्कुराते हुए कहा। भाई गो, देवताओं के दायरे का विभाजन क्या है? सी फेहान ने पूछा। भगवान दायरे के दायरे में विभाजित है। नश्वर सामान्य प्राणी जिन्होंने विभिन्न कारणों से खेती का रास्ता नहीं चुना है, न केवल मानव जाति। क्यूई शोधन अवधि सामान्य प्राणी जो सिर्फ खेती के मार्ग में प्रवेश कर चुके हैं, सांसारिक से दूर और खेती का अभ्यास करने लगे हैं। द क्षेत्र अज्ञानी और अज्ञानी है। क्षेत्र डाओ धीरे धीरे जिस तरह से आप जाना चाहते हैं और जिस तरह से आपको सूट करता है उसे जानना। इस दायरे को झूठे देवता भी कहा जाता है, और यह कि अभयारण्य जैसे उच्च विमानों के जीव डाओ डाओ के माध्यम से टूटने के बाद प्रवेश करते हैं। दायरे डाओ के पालन का क्षेत्र अपना रास्ता साफ करें, जिस तरह से आप चलना चाहते हैं उसे चुनें। द कुन डाओ के दायरे में आपके अपने तरीके की एक निश्चित समझ है और शुरू में महान पूर्णता प्राप्त करते हैं।
मानव प्रकृति और देवत्व का आधा हिस्सा, देवताओं और नश्वर के बीच विभाजन रेखा। द पृथ्वी देवताओं का क्षेत्र, खेती का क्षेत्र अभी शुरू हुआ है। द सच्चे देवताओं का क्षेत्र, इस दायरे में प्रवेश करना वास्तविक देवता है और अन्य रास्ते भी बढ़ा सकता है। आत्मज्ञान का क्षेत्र, उनके लिए चुनने के लिए अंतहीन रास्ते हैं और वे उस व्यक्ति को चुन सकते हैं जिसे वे समझना चाहते हैं। उद्गम क्षेत्र, अपने आप को चलने, आत्मज्ञान और एपिफेनी के तरीके की समझ का सही अर्थ है। 5 ऊर्जाएं प्रमुख हैं और 3 फूल शीर्ष पर एकत्र होते हैं। यदि शरीर हिलता नहीं है तो सार ठोस होगा और पानी युआन में बदल जाएगा। यदि हृदय नहीं हिलता है तो क्यूई जम जाएगा और आग युआन में बदल जाएगी। यदि वास्तविक प्रकृति अभी भी है तो आत्मा छिप जाएगी और लकड़ी युआन में बदल जाएगी। यदि भ्रमपूर्ण भावनाओं को भुला दिया जाता है, आत्मा गिर जाएगी और सोना युआन को स्टो करेगा। 4 महान पेश सद्भाव, फिर इरादा निर्धारित किया जाता है और मिट्टी युआन राजवंश में है। इसे 5 QE का चोयुआन कहा जाता है, जो सभी शीर्ष पर इकट्ठा होते हैं। जब आपको दीर्घायु के तरीके का एहसास होता है तो आपका चेहरा हमेशा के लिए चलेगा। डालो इमॉर्टल दुनिया को स्थानांतरित करता है, 3 स्थानों से बाहर कूदता है, 5 तत्वों में नहीं। जब आप इस तरह से प्रवेश करते हैं तो आपका अपना तरीका लगभग पूरा हो जाता है। आपको बस अन्य तरीकों को मजबूत करने या विकसित करने और समझने की आवश्यकता होती है। हुन्युवान वूजी लुओ शेनिक्सियन ताओवाद पूरा हो गया है और वह लगभग सभी मार्गों में प्रवेश कर सकता है और यहां तक कि रास्ते भी खोल सकता है। दीर्घायु लंबे समय से अमरता से अधिक है, लेकिन आकाश के समान दीर्घायु, पृथ्वी के समान गेंग और युवानहुई की तबाही से प्रभावित नहीं है। तबाही नहीं बचेगी और दलु को चोट नहीं पहुंचेगी। सर्वोच्च भगवान, सृष्टि का देवता। ये डाओ चेतना की व्युत्पत्ति की शुरुआत में पैदा हुआ था, जब हुंगमेंग अभी तक नहीं खोला गया था। अमर और अमर, किसी भी तबाही को चोट नहीं पहुंचाई जा सकती है, भले ही यह अनंत मात्रा में तबाही हो, ये कुछ भी नहीं कर सकता है। उद्धरण चिन्ह।